ठीक है Here we go. Let's go, भाई. भाई। बहुत टाइम के बाद कैसे हो गाइस? सॉरी, मैं भी ठीक कर लेता हूँ। हाँ, कैसे हो? थोड़ा पीछे भाई, थोड़ा पीछे. हाँ ठीक है। नहीं, वो लास्ट टाइम का फीडबैक इनकॉर्पोरेट करना है इसमें. अरे हाँ, वो यस. फॉर्मेट के जैसे ना हम दिखे हम्म. इतना। नाइस। या. सो मैं बोल रहा था, हाँ, जो हम डिस्कस कर रहे थे वो चीज़ के रिलेटेड मेरे को एक पॉडकास्ट का फॉर्मेट के बारे में बात करनी थी कि हम्म. ये कैसे हेड करेगा, किस तरफ जाएगा, वो चीज़ के रिलेटेड। तो वो हम सीधा ही बात करते हैं। बीटीएस, वैसे ही लोग बीटीएस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं मेन कंटेंट से, तो उस पे ये बता देते कि पॉडकास्ट बनाते कैसे। क्या तो 10 जने देख पॉडकास्ट. रहे, 10 जने देख रहे, 10 जनों को सिखा रहे पॉडकास्ट कैसे बनाते। ओ, ये करना है अभी हमको. नहीं, ये वाला फिलहाल के लिए इस पे बात कर सकते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग है और हमको भी काम आ ही जाएगा। हाँ. सो मैं किसी से मिला था अभी रिसेंटली, कल, रिसेंटली क्या, कल। हाँ तो तो उसमें मेरे को ऐसे पता चला कि रिसोर्सेस और अपने आप पे ट्रस्ट इश्यूज होने की वजह से मैंने अपने एक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम्म. उसमें मैंने डिले कर दिया उसका नॉलेज पॉडकास्ट के बारे में जानने के बाद कि उसको कंटेंट की कितनी समझ है, और वो बंदे के 40K प्लस फॉलोअर्स थे। तो नॉट टू नेम हिम, ऐसे नहीं, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि आप लीप ऑफ फेथ लेते हो वो कितना इंपॉर्टेंट है जानकारी रखने से। मैं उसको रिसोर्सेज बता के आया, मैं उसको नए फॉर्मेट्स बता के आया कि क्या क्या करा जा सकता है क्रैक करने के लिए, उसने सुने तक नहीं थे ऐसे। तो मेरे को वो शौक लग रहा था, मैंने बोला मतलब मैंने क्या गलती की एक्ट नहीं करने की। तो वो मेरे को ऐसे, आई नो कि अभी हम कर रहे हैं एक्ट, इसके लिए इधर है। आई एम ग्रेटफुल के भाई तू भी जनरली, मेन हर्ष की वजह से है ये पॉडकास्ट में, बाय द वे मैं बता रहा हूँ। Wanted. गॉड, ठीक है, हाँ, गॉड की वजह से। ठीक है। हाँ. फिर. फिर तो वो मेरे को वो कल वाला दिन थोड़ा है ना, वो हिट बैक था मेरे लिए, खुद के लिए। मैं देख रहा था अपने आप को कि मैं कितना एक्साइटेड हो गया बताने में उसको, कि भाई वो जो लोग जनरली मेरे जैसे लोग अगर इंफॉर्मेशन का लेवरेज रखते हैं तो वो होल्ड बैक करते हैं चीज़ें बताने में, अपने रिसोर्सेज बताने में, कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, कहाँ से कॉपी करते हैं, इंस्पिरेशन हम्म. नहीं बोल रहा हूँ तो। हम्म. मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैंने क्लियरली उसको ऐसे सब चीज़ें बता दी। फिर मैं उसी टाइम वैसे अंदर कुछ फील भी कर रहा था, सेंस ऑफ ये क्या कैसा एक्साइटमेंट है कि जहाँ पे मैं ऐसे एकदम कैसे, मैं कूल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं थोड़ा फिल्टर्ड होके पोलाइट वे में बात करूंगा, वैसे वाला कहाँ चला गया वो बंदा। तो वो मेरे को वो सब हट गया है मेरे एक्साइटमेंट में, ऐसे था। हम्म. तो मेरे को पता चला कि मैंने अब तक है ना अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखा नहीं है, अपने स्टाइल को बताना, ऐसे मतलब कैसे बोलूँ कि अपने रिलेटेड एक्सेप्टेंस नहीं लाया है कि मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो काइंड ऑफ मेरे को ही क्रिंज कर देता है वो मेरी चीज़ों के रिलेटेड, और मैं अपने आप को अनकूल फील करने लगता हूँ और सामने वाले को थोड़े बड़े टीयर पे रखता हूँ, जो मैं जनरली नहीं मानता हूँ किसके लिए भी। कि मेरे को लगता है कि आप जैसी सिचुएशन में होते हो डिपेंड्स कि आप ऊपर नीचे कैसे देखते हो उस चीज़ को। जैसे मैं तेरे पास सर्विस के रिलेटेड कुछ आया, ठीक है, तो तू ऊपर के कैलिबर में होगा, मैं तेरे से सीख रहा हूँ तो मैं तो नीचे काउंट होऊंगा, ऐसे वो चीज़ के हिसाब से हायरकी बनेगी। बट मैं कांस्टेंट हायरकी में नहीं मानता हूँ इतना ज़्यादा ऐसे चीज़ के रिलेटेड, क्योंकि कोई कोई मैं भी कोई बहुत सारी चीज़ों में बेवकूफ़ हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, भले वो कितना भी बड़ा हो मेरे मेरे से। बट बहुत जन है ना, इसके अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। बट वो अंधेरे में रहने वाले लोग ज्यादा करके एक्शंस डालने में बहुत अच्छे होते हैं, समझा ऐसे। वो मैं जितने जनों से मिला हूँ अब तक, और मेरे को यार ऐसे नहीं फील करना, अगर मैं अपने जैसा फील कर रहा हूँ उसके बाद में एक्शंस में रोना नहीं है मेरे को यार, समझा। कि बीट अगर मैं अच्छा हूँ, सेल्फ अवेयर हूँ, इतना ही अच्छा हूँ, तो मैं फिर क्यों नहीं कर पा रहा जनरली सोसाइटी के हिसाब से, फ्री मार्केट के हिसाब से बेटर। वो चीज़ है, वो एक्शन से हो रही है इवेंचुअली, बट वो वापस ऐसे वो पता चलता है ना कि आपको कुछ जो चीज़ तीन आपको 8 साल पहले पता थी हो सकती थी, अगर आप कंसिस्टेंट रहे होते, अपने आप को आपने एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो थोड़ा बहुत हिट जोर से पड़ता है, ऐसा है। तो वो काइंड ऑफ वो मोमेंट था। और उसमें हाँ, सबसे क्लियर चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी कोई इंडियन इंडियन कंटेंट स्पेस में इतनी बात नहीं कर रहा। रिसेंटली वरुण माया ने हाईलाइट किया था, मेरा लिंक्डइन पे पोस्ट भी है बाय द वे, आई एम ए लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, आपको अगर कुछ बोलना ही है तो। मैं ब्लू कलर पहन के आया हूँ आज उसके लिए। तो मैं बोल रहा था कि लिंक्डइन प्रीमियम। या. Shout out to LinkedIn. तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ये
हाँ क्लिपिंग था वो। तो क्लिपिंग पॉडकास्ट वाले स्पेस में क्लिपिंग तो सबको पता ही होना चाहिए, भले आप कहीं पे भी हो। तेरे को पता है? तेरे से ही सुना है थोड़ा बहुत मैंने। अच्छा ऐसे, हाँ देख, सो हर्ष स्मार्ट है, ठीक है। अब मेरा वो 40K वाले बंदे के साथ झगड़ा हो चुका है, तो इसकी वजह से मैं हर्ष के साइड हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्लिपिंग क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, हर कंटेंट फॉर्मेट में काम आएगी। आपने देखा होगा कि आप रोड पे जाते हो तो काफ़ी पॉलिटिशियंस के पोस्टर होते हैं, ठीक है। तो है ना, हमारे में बायस होता है जनरली कि हम बहुत ज़्यादा किसी को देखते हैं ना तो हेट और लव करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आप ऐसे नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो बेसिकली अपना। तो आप हर जगह प्रेजेंटेबल रहोगे ना एरिया के हिसाब से, तो लोग आपके हिसाब से फीलिंग्स डेवलप कर लेंगे। फिर आप उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस से या अपने अपीयरेंसेस से नैरेटिव शिफ्ट कर सकते हो जो भी चीज़ का करना है, ठीक है। सो सेम आजकल लोग 8 घंटे का स्क्रीन टाइम लेके बैठे हैं, 6 से 8 घंटे का विंडो तो जनरली सबका है, ठीक है। काम कर रहे हैं उसके बीच में स्क्रीन चला रहे हैं। तो जितना उनका फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंस है उतना डिजिटल वर्ल्ड में प्रेजेंस है, राइट। यस। तो मैं इसकी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि क्लिपिंग कैसे काम करता है, फिर मैं बताऊंगा कि क्लिपिंग मतलब है क्या चीज़ एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब अगर मेरा कंटेंट हर जगह देखोगे, हर प्लेटफॉर्म पे देखोगे, ठीक है, तो आपका एक स्टेज आएगा कि क्यूरियस होगे कि ये कौन जन है, बकवास बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। या मैं कैसा कंटेंट बना रहा हूँ उस पर डिपेंड करेगा मेरी ऑडियंस कैसे आ रही है मोमेंटम बनाते बनाते। फिर धीरे धीरे मैं हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होता जाऊंगा। तो आप मेरा नाम देखोगे कहीं पे, अरे इसको तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, इसको मैंने लिंक्डइन पे देखा था। तो आपको इरिटेशन डेवलप होने लगेगा, यार ये क्या दिन में इतनी सारी पोस्टिंग करता है, इसको क्या हर बार एंगेज करने का। अगर आप मेरे फॉलोअर बन गए तो इनकेस, या मैं आपके कंटेंट में आने लगा, फिर वो इरिटेशन या अनोइंग वाली फीलिंग है ना, वो धीरे धीरे अगर मेरी कंसिस्टेंसी रही, या मैं बर्नआउट होकर छोड़ नहीं रहा हूँ प्रोसेस को मिड में, समझो मैंने 3 साल 5 साल में भी 1 साल में ऐसा कुछ क्रैक कर लिया जो सही में वर्कआउट कर गया, तो क्या होगा, ये अनोइंग जो फीलिंग है ना वो लाइकेबिलिटी में बदल जाती है, समझा। तो जो चीज़ नहीं जस्टिफाइड होती है वो जस्टिफाई होने लग जाती है। मे बी वो कुछ हो सकता है कि मैंने समझो एक फिटनेस कंपटीशन में पार्ट लिया, ठीक है, पहले मैं नहीं जीत रहा था, तब तक मैं सब कंटेंट डाल रहा था, ठीक है, अचानक से मैं जीत जाता हूँ। अब मेरे को फ्री मार्केट का वैलिडेशन मिल गया कि मेरे पास ये मेडल है, ठीक है, तो सब जस्टिफाइड हो जाता है पहले का सारा। हो सकता है वो पहले मेडल ग्रेजुअली होगा, ऐसे नहीं फटते हुए होगा, पहले ग्रेजुअली नहीं होता था, पहले सीधा हो जाता था क्योंकि लोग इतना कंटेंट नहीं बना रहे थे। हाँ। बट धीरे धीरे वो जो अनॉयड ऑडियंस है ना वो लाइकेबल ऑडियंस बन जाती है आपकी, समझे। तो आपको अब क्लिपिंग से क्या होता है बेसिकली कि लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी कंटेंट बना रहे हो आप, तो उसके पार्ट्स काट के क्लिप करते हैं। कि कोई कोई जैसे हम अपने शॉर्ट्स में, आप रील्स में देखते हो कि पॉडकास्टर्स काफ़ी करते हैं, सबसे कॉमन उनमें ही ये यूज़ होता है फॉर्मेट। तो क्लिप्स काट के यूज़ करते हैं। अब क्लिप्स बहुत बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कटती है जब, जो सबके साथ होता है, तो सब कैंसलेबल बन सकते हैं। समझो आपने मेरे सेंटेंसेस का कुछ स्टिच बना दिया पर्टिकुलरली, तो वो आप मेरे लिए कैसे भी प्ले आउट कर सकते हो, अब एआई की वजह से वो और भी ईजी हो गया है, राइट, ठीक है। तो ये स्टिचेस में से कोई स्टिच बहुत अच्छा वायरल जाएगा, समझे, क्लिप वायरल जाएगी बेसिकली। तो वो सिंपल एडिटिंग से भी जा सकती है। अब क्लिपिंग में एक और लेयर क्या आता है कि लोग है ना एडिटिंग कम्युनिटीज में रिवॉर्ड रखते हैं। खाली एडिटिंग कम्युनिटीज में नहीं, ओवरऑल आपको ऐसे मिलेंगे, काफी डिस्कॉर्ड पे काफी एक्टिव है ये चीजों के रिलेटेड। तो वहां पे आप है ना अपने कंटेंट का मतलब रिवॉर्ड रखोगे कि है ना 1 मिलियन व्यूज आए ना आपके रील के क्लिप पे, तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, या मे बी $10,000 दूंगा, डिपेंड्स आपका अगर कॉन्टेक्ट इंटरनेशनल क्रिएटर से, ठीक है। तो अब क्या करोगे, बट है ना आप उसमें वो भी रखोगे टर्म्स के तू है ना मेरे को अपना अकाउंट का एक्सेस भी दे देगा। जो भी अकाउंट पे वो रील वायरल गई ना उसका एक्सेस भी मेरे पास होगा, ठीक है, क्योंकि तू पे आउट कर रहा है। तो इसमें ये मैं उसमें बता रहा हूँ कि जिसमें बेसिक पे नहीं होता है कुछ भी, जिसमें आउटपुट पे होता है। मैं दूसरा मॉडल भी बताता हूँ कैसे ऑपरेट करता है। तो इसमें प्राइस रखा उन्होंने, जिसने भी प्राइस, दो तरीके से जीत सकते हो, एक एक क्लिप से ही 1 मिलियन ला दो, या अक्यूमुलेट करके 1 मिलियन लाओ, 100 के करते करते, ठीक है। किसी पे 5 के आए, किसी पे 100 के आए, तो इवेंचुअली ऑडियंस तो आएगी ना। जैसे हम भी शॉर्ट्स में, हम अपने शॉर्ट्स कट करके रख रहे हैं पेज पे, तो 100 व्यूज आ रहे हैं हमको। तो अगर ये 100 व्यूज रिपीटेटिवली 50 वीडियोस के अक्रॉस हो गए तो 5 सब्सक्राइबर तो मिलेंगे हमको, या 10 सब्सक्राइबर। तो सोच अगर एडिटिंग की कम्युनिटी हो, 60 जने 100 जने सब एडिट काट रहे हैं 1 मिलियन व्यूज के लिए, और उसमें अलाउड है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी उठाना या हाइपर एडिटेड वीडियोस बनाना जैसे कूल वाले बनते हैं, तो वो बंदा क्या कंटेंट में ओमनी प्रेजेंट है, समझ रहे। अनलाइकेबल बंदा भी लाइकेबल बन जाएगा इतनी बार दिखने की वजह से। तो ये हो रहा है, समझा ऐसे। अब इसका दूसरा मॉडल ये है कि लोग है ना
कम्युनिटी, पेड कम्युनिटीज भी रखते हैं या एजेंसीज होती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए मेरी क्लिपिंग एजेंसी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये कम्युनिटीज में ये क्लिपिंग एजेंसी इसके लिए ज्यादा इजी होता है। तो मैं क्रिएटर, एग्जांपल के लिए तू क्रिएटर है, मेरा क्लाइंट है तू, तो मैं तेरे को बोलूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरे को 10 मिलियन व्यूज, ठीक है, तेरे चैनल पे, ठीक है। हाँ अब है ना, मैं ये सारा यहाँ पे कम्युनिटी पे शेयर करूंगा, वो कम्युनिटी वाले मेरे को व्यूज ला के देंगे, मैं बोलूंगा हाँ बेस पे आपको 1000 रुपए तो मिलेगा ही, आप हाँ कुछ भी करो, आपको मिनिमम इतने वीडियोस बनाने, 5 रील्स बनानी है, हम्म, आपकी मर्जी कैसी भी एडिटिंग बनाओ, एकदम बेसिक एस एडिटिंग बनाओ, सबवे सर्फल चला दो नीचे, या हाइपर एडिटेड वीडियो बनाओ, कूल, वो मॉगिंग वाली होती है ना ऐसे करके, हाँ हाँ वो बनाओ, मर्जी आपकी कैसे भी बनाओ। या आप मेरा टॉकिंग हेड वीडियो बना दो कि इन्फॉर्मेटिव चीजें बता रहा हूँ मैं, ऐसे फिर नीचे स्लाइड चेंज हो रही है एंड ऑल। तो ये ऐसे ऑपरेट करता है बेसिकली। तो पीआर में भी ये, पीआर में अब तक क्या हुआ था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन है ना, उसको एक सिंपल नाम नहीं दिया गया था, हो ये रही थी चीजें। एंड्रू टेट मेरे को लगता है पायनियर है इसका, क्योंकि एंड्रू टेट ने, याद है कि बहुत सारे शॉर्ट्स चैनल से वायरल होना चालू हुआ था, हाँ करेक्ट हर जगह पे आना चालू हो गया था वो चीज के हिसाब से, तब इसको नाम नहीं दिया गया था, अभी इसको नाम दिया गया है, समझा, कि एक सर्विस है अपने आप में। तो क्लिपिंग ऐसे, हाँ, ऐसे देखा जाए तो यार हर जना क्रिएटर है। यस बहुत फाड़ चीज है भाई ये तो हम देख, हम भी अननोइंगली कर तो यही पार्ट रहे हैं ना, मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ, हम्म इसका हम एकदम छोटा सा पार्ट कर रहे हैं। अब जो बंदा बिजनेस माइंडसेट से एंटर हो रहा है, आर्ट के हिसाब से नहीं दिख रहा है कंटेंट को, हम्म और वो इतना ओपननेस से बात नहीं करना चाहता है, तो वो तो बोलेगा ना कि मेरे को वॉल्यूम चाहिए, भाड़ में की बाकी सारी चीजें। हाँ ये बात तो अब वो सही है वॉल्यूम से एंटर करेगा तो उसको ये मेरे को लगता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना उनके लिए हुआ, जिनको इसको बिजनेस की तरह देखना है। हम्म बट यार इससे वो क्या होता है यार, आई नो कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, हम्म, बट यार मेरे को है ना, फिर ये ज्यादा सोचने के बारे में, फिर है ना कंटेंट का फ्लेवर चला जाता है यार इसमें से। वही बोलने वाला था मैं कुछ ना हम कुछ कैसे फिर नैतिक, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा देखो ये मेरे को पता है, मैंने देखा है इतनी टाइम्स, इसके लिए मैं तेरे साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ चीजें, ठीक है, तो मेरे को उसकी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करने की, बट वो रियल है भाई, ये फ्रेम्ड नहीं है। अभी सोच इस पे ही फ्रेम्ड लेयर लगा दूं तो मैं अपनी हाँ मार्केटिंग सर्विस को फोर्स्ड वे में सेल करूं ऐसे करते करते, यस जबरदस्ती 3 ब्रांड्स का नाम लूं, फिर वही चीजें क्लिप पे कटा के चलाऊं अलग अलग फॉर्मेट्स में ऐसे, और सब तुमको लगे तो मीम पेजेस से देख रहे हो, एक्स्ट्रा पेजेस से देख रहे हो, मतलब पता नहीं, मैं करना भी पड़े में भी हमको भी ऐसे ये चीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से। बट यार मेरे को ऐसे अभी फॉर दिस फेस वो मन नहीं है ऐसे। हाँ हाँ नहीं वो फोर्स बट अभी मतलब भी नहीं है करने का हम ही हाँ, तंग हो जाएंगे भाई और हम कौन हाँ सा अभी अपनी बड़ी शक्ल देख के ब्रांड है इरिटेट हो जाएंगे, हाँ भाई, अभी ऐसे अगर इतना करेंगे तो अपनी शक्ल देख के इरिटेट हो जाते हैं। हाँ एक ब्रांड बट बन जाती यार है हर्ष तो पता, जरूरी है बट पता है वॉल्यूम गेम यार बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इतनी फॉरगेटफुल मेमोरी हो गई है ना, हमको कितने पोस्टर चाहिए होते हैं किसी की शक्ल याद रखने के लिए अभी रास्ते पे, समझ एग्जांपल के लिए, बहुत ज्यादा यार ब्रांड के भी कितने सारे चाहिए होते हैं, उसके बाद इतना वो डिजिटल इतना चालू है कॉन्स्टेंटली, सबको वो जगह ऑक्यूपाई करनी है बीच में। मेमोरी पहले से ही ऐसे थी कि अभी जाके हुई है क्योंकि मेरे को ऐसे इंस्टेंसेस याद नहीं है बिफोर मीडिया ये सब भी मेरे को चीजें इजीली याद थी लाइक वो टाइम पे हमारे ट्रिगर्स और स्टिमुलेशंस अलग थे बट हम्म, ये हमेशा से ही रहा है ना हाँ ये है वो फैक्टर हमेशा, हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट है जो ऐसे वो करता था, डिपेंड्स आप कितना एंटरटेन्ड होते थे। अभी क्या हो गया कि फोन पे तो यार इतना इजी हो जाता है ना जाना, यार क्या बताएं, और यस सेकंड ब्रेन बन गया है ऐसे कि भाई हाथ हम्म जेब में गया, मोबाइल निकला, सीधा इंस्टाग्राम ओपन हुआ, स्क्रॉल कर लिया 4-5, वो नहीं है तो दूसरा ऐप, थर्ड ऐप, हाँ फोर्थ ऐप, फिर ऐसे वो है। तो वो मतलब ऐसे क्या पैटर्न है क्या, मैंने आज सुबह को आइटम्स को टाइम्स पढ़ लिया गलती से। जल्दी जल्दी करो। अरे पता है मेरे को एक ये भी दिक्कत लगती है कि हमारा हमारा वो स्क्रोलिंग इसमें बैठ गई है मेमोरी में ठीक है हाँ, तो अगर तू इंस्टा डिलीट भी कर देना तो हाँ, इंस्टाग्राम दिक्कत नहीं है तू स्क्रॉल किधर और भी करेगा जाके भाई हाँ, सामने वाला बंदा को चुप चुप कर भाई, चुप कर ऐसे करके, चुप कर या भाई तो ऐसे हाँ ऐसे लाइक तू करके। किधर भी स्क्रॉल करेगा भाई मैं बता रहा हूँ मैंने इंस्टा छोड़ा तो हाँ वापस हाँ मैं स्क्रोलिंग की बात कर रहा था ना वो इतनी गंदी हाँ। बैठ गई है हमारे मेमोरी में इंस्टाग्राम डिलीट कर मैं सेटिंग्स और व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा हूँ बैठ के मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई फिर मेरे को लगा कि नहीं दिक्कत वो नहीं थी दिक्कत ये स्क्रोलिंग है भाई हाँ। कंटिन्यू कंटिन्यू
नहीं भाई, मैं सुबह को वही निकोला टेस्ला का पढ़ रहा था कि वो स्क्रोलिंग नहीं करता था कभी भी। क्या तो स्क्रॉल करेगा? अरे वो बोल रहा था कि ऐसे, मतलब किसी और ने उसके बारे में बोला था, अब है भी कि नहीं पता नहीं, सबका नेम ड्रॉप करके लोग कंटेंट बनाते, मैं भी बनाता हूँ। लिंक्डइन पे बाय द वे एक प्लग है ये। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि है ना, वो निकोला टेस्ला के लिए वो बोल रहा था कि स्ट्रेटेजिक बोर्डम वो यूज करता है वो, ऐसे चोरी करके लंबे वॉक्स पे चला जाता है, वहां पे कंटिन्यूसली एक थॉट ट्रेन को एंटरटेन करते हुए ऐसे उसको आंसर्स मिलते थे, और वो फोर्स्ड वे में नहीं सोचता था, बैक ऑफ द माइंड चीज चल रही होती थी, ऐसे कि भाई सॉल्व करना है नहीं, बस वॉक पे गया और उसको आंसर्स मिल जाते थे ऐसे। हम्म। हाँ ये तो होता है भाई, मानूंगा। हाँ, तो मैं ऐसे निकोला टेस्ला नहीं हूँ, बट मैं लिंक्डइन की स्ट्रेटजी के लिए कभी कभी या अपने वॉल्यूम पे कंसिस्टेंट रहने के लिए वॉक पे चला जाता हूँ। हाँ तू वॉक पे इसके लिए जाता है? हाँ भाई, मैं भाई बोला कि कुछ एक चीज चाहिए ना आपको, कि वो आपको जो मूव कर दे एकदम, हम्म। तो कभी कभी वो लिंक्डइन हो सकता है। मैं वॉक पे पता है किसके लिए जाता हूँ? कि मैं हाँ। एकदम अपने गल से जो मेरे थॉट्स मेरे को पागल कर सकते हैं ना, उनको फेस करने के लिए। हम्म। ताकि मैं घर पे आके वापस नहीं सोचूं या काम में आके वापस नहीं सोचूं उसके बारे में। हम्म। सही है। तो मेरा एस्केप बन गया, फिर मेरे को नहीं, मजबूरी में वॉक जाना पड़ता है। इतना स्टेमुलेट तू ब्रेक लिया है क्या, कि नहीं लिया अभी रिसेंट में? लाइक ब्रेक एज इन काम से? ऐसे, हाँ, नहीं कि नहीं, ऐसे। नीड नहीं पड़ी है। जब से ये मीडिया वगैरह खाली किया ना, उसके हम्म। बाद से एक्चुअली नीड नहीं लगा। मैं मतलब वहां पे काम में ज्यादा नहीं थक रहा था जितना मैं मीडिया पे थक गया था, कंज्यूम और हम्म। स्क्रॉल करते करते। वो भाई तो है बहुत भाई। एम्प्टी स्पेस है भाई। मैं यार ये फनी लगेगा बट अभी मैं बैठता हूँ ना, जब सब एट द एंड ऑफ द डे कुछ करना होता है, लाइक हाँ। थोड़ी देर, मैं देखता हूँ मेरे को कुछ है ही नहीं करने के लिए, इतना खालीपन आ गया है। फिर उसकी वजह से मैं सो जाता हूँ जाके। तो इन अ वे वो भी हेल्प कर रहा है रूटीन बनाने में, छोड़ना भी। हाँ, अच्छी बात है ना वो तो यार। और अभी क्या, हाँ, एक और सेगमेंट है बाय द वे इस बार हमारा, प्रोडक्ट रिव्यूज का। हम्म। तो मैंने ये हफ्ते में ऐसे बहुत देख रहा था, मेरे को लग रहा है कि ये मैं वन वही पीस किट फैन कैट हूँ। है जो चुराए गए हैं? नहीं नहीं, ये अलग किटकैट है। वो ये नहीं वहाँ पता पे, देखो। हाँ हाँ, वो पता है, अपोलॉजी लेटर या कुछ तो आया भी था उसका। हाँ नहीं, हाँ। अपोलॉजी लेटर नहीं, क्या था? वो किटकैट ने डाला था कि चोरी हो गई, हम काम कर रहे हैं। सबने मीम बनाना चालू किया। फिर उनको हाँ। फाइनल बताना पड़ा कि ये कोई मजाक नहीं है, सच में चोरी हुआ अच्छा। है। भाई चॉकलेट बहुत अच्छी है यार, किटकैट यार, हाँ भले भाई मेरी कैलोरी फेवरेट है। ज्यादा है बट, हम्म। सेम सेम भाई, कैलोरी ज्यादा है बट यार, इसको मैं क्या कर सकते हैं, अच्छी है भाई कहना। देखने का ही नहीं भाई। बाय द वे अभी मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, वन पीस मेरा फेवरेट एनिमे है। हम्म। तो मैं इसके हिसाब से ये वाला मेरे को लगा कि देखना चाहिए, ट्राई करके। अंदर अच्छा। से कुछ अलग नहीं है इसमें, जो खाली ये हाँ। रैपर है, इसके लिए मैं रैपर भी संभाल के खोल। अच्छा रैपर रखेगा संभाल के। हाँ, कुछ तो इसमें स्कैनर दिया हुआ है, वो मर्च की तरह यूज हो सकता है, हम्म। स्कैन करने के लिए, ऐसा कुछ है। देख रहा है वन पीस रेगुलर देख रहा वन पीस, हाँ मेरा चालू है अभी, तो इतने टाइम बाद ब्रेक पे था अब तक। है? मेरे को लग रहा है कोई स्कैनर यूज नहीं कर ले इसमें से मेरा, और उसको गिफ्ट नहीं मिल जाए। नाइस भाई। कि देखो, मत यूज करना प्लीज गाइस। ब्लर हो जाएगा भाई, देख अभी भी दिख नहीं। रहा है? हाँ, हाँ ये रहा, लोफी वाला है हाँ मेरा। हाँ हाँ। अब कैसा ये है वो, ए, सेम ही किटकैट है कि कुछ अलग है? नहीं नहीं, बिल्कुल डिट्टो सेम है, ये देख, मैंने इसका 2 पीस निकाले, 4 पीस वाला है। हाँ नाइस। भेजूं क्या एक? हाँ भाई प्लीज पोर्टर कर। मैंने यार ये हफ्ते भाई मैं तो सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ। किसका? अपने काम के लिए। एक एक मिनिमैक्स करके एक है, वो कोड वगैरह में हेल्प करता है। और एक कम्फी हुआ है जो हम्म। हमारे प्रोडक्ट का बेस है। अरे मेरा पढ़ने हाँ। का आवाज आ रहा है क्या? नहीं 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 भाई, हमारा ग्राफिक्स हैज फाइनली लॉन्च्ड। मैं इस चैनल को एज प्लग यूज करना चाहूँगा। अगर किसी को यूज करना है, कमेंट अंडर दिस पॉडकास्ट एंड वी विल सेंड यू द लिंक बैक अगेन। यस पीयूष। सॉरी मेरी आवाज के लिए, मेरे को हम्म। एएसएमआर मकबैंग बनाना था। अरे यार पता है मैं रीडिंग, जैसे मैंने बताया था पिछली बार स्टार्ट किया।
तो बुक्स के साथ तो मेरा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। कभी मन किया तो मैं बहुत लंबा बैठ के पढ़ लूँगा, एंड कभी लगा तो मैं थोड़ा टाइम छोड़ दूँगा। मतलब ये मेरा हर चीज़ के साथ ही होता है कंजम्पशन वाले पार्ट में। हाँ तो मैं सोचा कि आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ना स्टार्ट करूँ। तो जैसे मालूम है सबस्टैक इज़ अ गुड प्लेस फॉर दैट। ओके। बट भाई उधर मेरे को 2 साल पहले वाला सबस्टैक याद है। इट वाज जस्ट पीपल। प्योर राइटिंग। हाँ प्योर राइटिंग। हाँ, लाइक प्योर राइटिंग, हाँ ये बोलूंगा मैं। ये अभी सबस्टैक को नया लिंक्डइन बना दिया है। हाँ यार बहुत पॉपुलर है। पता है क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे ना, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए लोग ऐसे डाल रहे हैं कि सबस्टैक पे मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, इसके थिंकिंग पैटर्न ऐसे थे। ऐसे करने के चक्कर में वो हो गया। सॉरी, फिर हाँ। क्लॉड कोड के लिए, क्लॉड के वर्कफ्लो के लिए क्लॉड कमेंट करो, वो वाले क्रिएटर्स काफी आ गए हैं अभी मेरे में वो सबस्टैक पे, वो आते हैं। न्यूज़लेटर। हाँ तो अच्छा, तेरा एल्गोरिदम वहाँ का अच्छा बना हुआ होगा ना, मैंने लेट ज्वाइन किया तो ना, मेरे में भी आते हैं। मेरे में वो आते हैं पता है। हेलो सबस्टैक, प्लीज कनेक्ट मी विद अदर राइटर्स हु आर न्यू हियर, आई वुड हाँ लाइक टू ये। रीड योर वर्क। अरे मेरे को ऑनेस्टली इसका जवाब नहीं है, बट क्यों खराब कर रहे हो तुम यार। फिर उसके बाद मैंने एल्गोरिदम चेंज करने का ट्राई किया, तो बहुत एरोटिक कंटेंट आने लगा खुद से ही। फिर अभी मैं उसको नॉट इंटरेस्टेड करता हूँ बैठ के। मतलब पहले मेरे सबस्टैक में आती थी चीज़ें, मेरे को याद हाँ नहीं, बट इट वाज गुड स्टफ भाई। अभी अभी वैसे नहीं आ रहा। तो ये धीरे धीरे हर प्लेटफॉर्म ऐसे कचरा होते जा रहा है पता है। हाँ, वो कम्युनिटी कनेक्शन के चक्कर में सब जने से अपडेट करते हैं, बट रिव्यू, एक तो प्रॉब्लम ये रिप्लाई किसको भी नहीं आते, या तो आधे जने ना इंगेज ही नहीं करते हैं उसके बाद। हम्म, इतना टाइम लग जाता है रिप्लाई आने में या पोस्ट पिकअप करने में जो कनेक्शन वाली होती है, कि हाँ। उसके बाद लोग डिसइंटरेस्टेड हो तू जाते हैं उन लिंक्डइन की चीज़ों से। बात कर रहा है ना कि सबस्टैक? मैं लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ, सबस्टैक पे भी मैंने 2-3 डाले थे, बट मेरे को नहीं है एंगेजमेंट सबस्टैक पे इतना। मैंने 5-6 के बाद छोड़ दिया शायद। 2 ब्लॉग्स लिखे थे मैंने वहाँ पे, हम्म। बट वो नहीं, वहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं हुआ मैं। ना, मैं वहाँ पे कंसिस्टेंट, मतलब मेरा ऐसे कुछ वो नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ बनाना है। बट उस प्लेटफॉर्म को मैं उस वे में यूज़ कर रहा हूँ कि मैं लिखता रहूँ। फिर भले मेरे को कुछ रीच मिले नहीं मिले, क्योंकि मेरा अभी एक और पीस चालू है जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। नहीं सर, मैं देखो एक चीज़ तो सजेस्ट करूँ कि क्या कर, हाँ। जैसे इसके लिए क्लिप्स काट रहे हैं ना हम, तो वही हम्म। कंटेंट का जो सबस्टैक का आर्टिकल है तेरा, वो एसेंस तो ट्रू है। सबसे जोरदार बात ये कि तेरा जो मेन कोर है ना, वो तू अपने हिसाब से लिख रहा है पूरा का पूरा जो तेरे को चाहिए, ठीक है। हम्म। बट उसके बिट्स है ना, तू एआई से, क्लॉड से ही कटवा, बोल मेरा एसेंस 90% रख, बट है ना तू उसको मेरे को शॉर्ट फॉर्म में 5 चीजों में काट के दे, 5 पीसेस में काट के दे। हम्म। फिर अक्रॉस द वीक है ना वो 5 को शेड्यूल कर दे तू सबस्टैक पे, समझा। तो तेरे को वो छोटे पे जो भी इंगेजमेंट आएगा वो तेरे आर्टिकल्स पे जाएगा सारा का सारा, हम्म। समझा ऐसे। ये सेम वो जैसे हम शॉर्ट्स वाला फनल नहीं यूज कर रहे हैं इसमें, हाँ। उसके लिए। क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्मेट वाली चीजें ना, सबस्टैक पे लोग बोल रहे हैं दिन की 5 डालो, यस। दिन की 5 बोल रहे हैं वो। तो हम्म। मैं तो तेरे को एटलीस्ट वीक में तू 4-5 तो डाल की विजिबिलिटी है, तो वहां तक नहीं है। मैं बोलूंगा 1000 तक ही करो, उसके बाद भले फिर कम कर देने की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1000 तक बहुत टफ है कि तू रिलेवेंट लोगों तक पहुंचे, या हाँ, या ये तेरे से बात सही है। रिलेटेबल लोगों तक पहुंचे। इतने सारे लोग हैं, इतना सारा नॉइज है इंटरनेट पे हम्म। कि वो मिलते ही नहीं है ऑडियंस। इसके लिए तो फिर मैं एग्रेसिव हो गया लिंक्डइन को लेके, 1000 फॉलोअर्स तक। हाँ हाँ, वो देखा बरोबर। हाँ, बट यार पता है ये हमको मैं सेम ये रूल यूट्यूब पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम गेम 1000 तक वॉल्यूम गेम होना ही चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है। डांसिंग भाई। यार बट मैं क्या बोल रहा था सॉरी। कि नहीं नहीं, मैं बट अभी जैसे लिखने की बारी आती है ना, मैं ऐसे समझ 2 महीने में एक पीस लगा या महीने में एक पीस लगा, मेरा फ्रीक्वेंसी वो है। तो मेरे को अगर ऐसे काम करना है तो मेरे को फिर वो करना पड़ेगा, मैं हफ्ते में एक एक लिखूं। बट फिर मेरा, मैं जिस पर्पज से लिख रहा हूँ मेरा पर्पज चले जाएगा। हम्म। तो अभी कैसे, मतलब ये गेम ज़रूरी है, बट मैं सोच रहा हूँ मैं सबस्टैक पे ये नहीं करूँ। फिर भले कुछ हो नहीं हो, वो मेरा लाइक ऐसे रहे, क्या अच्छा, वो बोलते तेरे हैं। को जब भी मन है पोस्ट करने के लिए, हाँ। उसके रिलेटेड नहीं है, उधर ऑडियंस के लिए नहीं ना, करना ज्यादा वो बस। मेरे को मेरे लिए करना है, और मिले लोग तो ठीक, नहीं तो नहीं। वो लाइक मेरा वो रहेगा, क्या बोलते हैं, स्क्रैप बुक नहीं, स्क्रैप बुक हम बोल सकता हूँ। रफ बुक काइंड ऑफ ऐसी, जहाँ पे तू थॉट हाँ। जजमेंट से यस। नहीं लिखता है कोई भी चीज के हाँ। रिलेटेड है। यस। भले पब्लिकली पढ़ा रहे चलेगा। यूट्यूब में हाँ वो करेंगे, क्योंकि हम इतना रेगुलर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट क्रिएट। यहाँ पे तो हाँ ज़रूरी है थोड़ा एग्रेसिव होना।
तो हाँ। और पता है वो ये भी चीज़ है कि अभी मैं जो टर्म सुन रहा हूँ बहुत ज़्यादा बाहर के क्रिएटर्स, वो ये है कि आप कौन सा फर्स्ट प्लेटफॉर्म हो। जैसे मैं लिंक्डइन फर्स्ट प्लेटफॉर्म हुआ अगर देखा जाए तो, मेरा क्रिएटर हम्म। एज अ क्रिएटर मैं लिंक्डइन फर्स्ट प्लेटफॉर्म से आता हम्म। हूँ। जैसे तेरा सबस्टैक फर्स्ट हो सकता है ऐसे, ना जहाँ पे तू अपनी यूट्यूब। ओरिजिनल हाँ, सबस्टैक ओरिजिनल फर्स्ट। क्रिएटिव हम्म। एकदम रॉ अपनी, समझा, जहाँ पे हम्म। तेरे को रिजल्ट्स का मैटर नहीं करता है ये चीज़ के रिलेटेड। हम्म। वॉल्यूम करे या ना करे तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है चीज़ के रिलेटेड, हम्म। समझा। यस। वहाँ पे तू एकदम ओपननेस से अपने डाल सकता है जो भी चीज़ है। तो वो मेरे को लगता है कि वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म तुम्हारा वो बन सकता है ऐसे। हाँ। अ, अभी जैसे मैंने सबस्टैक के लिए बोला कि कुछ नहीं है उधर, वो सिर्फ मेरा है। तेरा ऐसा कुछ है प्लेटफॉर्म या कुछ भी चीज? मेरा तो कोर है ना, मैं बोलूँगा मेरी जर्नल है, उसमें मेरे कोर हम्म। आइडियाज़ होते हैं। मैं उसमें कुछ ग्रामर नहीं देखता, आधे सेंटेंसेस टूटे-फूटे लिखता हम्म। हूँ। कोई भी ट्रेन ऑफ थॉट बीच में से आता है पकड़ लेता हूँ सीधा। कभी हम्म। बॉडी के प्रेजेंस पे बात करता हूँ, कभी अपने थॉट्स पे बात करता हूँ ऐसे। वो देखता हूँ कि कोर ऐसा है कि कोई जजमेंट नहीं है, मैं मेरे रिलेटेड ही अपने बारे में, समझो हाँ। अब लिखा जाए तो। या दूसरा ऐसा है कि जो मैं वैक्स क्रेयॉन्स यूज़ नहीं करता हाँ। बनाने के लिए, दिखा सकता हूँ वो आर्ट हाँ। दिखाऊँ? हाँ, दिखा दे यार। चेयर की आवाज़ होगी खाली, रुक जा। हम्म। एडिटिंग भाई, मैं दाविंची मास्टर बन गया हूँ अभी। मुझे कट देख, करने आती है नॉन क्लिप्स। जितनी चीज मेरे को लगता है कि आप है ना, जितनी चीजें नॉन जजमेंटल ऐड करते जाओगे ना अपने हम्म। अंदर, जिसमें आपको फर्क ही नहीं पड़े, उतना आप अपने आप को ढूंढ सकते हो, अगर आप बहुत रिजर्व्ड इंसान रहे हो तो। हाँ। ऐसा है, प्लीज यस। ढूंढो, मैं सही में बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार आप कोई भी फील नहीं करे जैसा रिजेक्ट आपने थ्रू आउट फील किया होगा। कुछ ना कुछ सबका चलता रहता है अपने हम्म। हिसाब से, बट आपका ये क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करने का कुछ ना कुछ वैसा मीडियम होना चाहिए जहाँ पे एकदम ये चीजें नॉन जजमेंटल रहे। किसी के लिए हाँ। डांस भी हो सकता है वो चीज, भले हम्म। दूसरों को फनी लगे, क्रिंज लगे, बट ये 100 करोड़ की एक पेंटिंग है ऐसा है इधर। यस, 100 करोड़ वियतनाम करेंसी। नहीं नहीं, डॉलर्स। अच्छा। दिखने देखो में थोड़ा है बहुत फ्रेम में बड़ा। लाना पड़ेगा, देखो फ्रेम में। मैं फ्रेम के बाहर जाऊं तो अभी हो पाएगा लग रहा है। अरे एक काम करना, तू इधर दिखा दे, मेरे को अलग से फोटोज भेजना, मैं एडिटिंग में डाल दूँ। अरे दिख ही नहीं, बुक भारी है भाई, और टेढ़े हो रहे हैं पेजेस। एक काम कर, मेरे को फोटोज भेजना, ये मैं देख ये देख, डालूंगा। मतलब आइडिया दे रहा हूँ मैं हाँ कि हाँ। कितना रैंडम में दिख रहे हो ये चीज। कुछ है ही नहीं लाइक। हाँ, समझ रहा हाँ, हूँ। ऐसे हो तुम। ये हम्म। दरवाजा और बस ट्रेन जा रही है और दो अंकल और बच्चा खड़े हैं, दिख नहीं रहा होता। नाइस यार। नाइस। देखा देखा। अरे पता है मैं। मतलब हाँ। ये मार्केट के स्टैंडर्ड्स की पेंटिंग नहीं है ये, इसलिए इतनी महंगी है, ये तो बता रहा वो है ना कौन, मजनू भाई आपके वो थे ना, गुरु थे ना। हूँ। हाँ, इसके हिसाब से। अरे मैं देखो वो भी बताया था ना, म्यूजिक का भी देख रहा हूँ मैं। हाँ तो हाँ। मेरे को एक चीज थी अभी, मेरे को चीजें जो पसंद है वो बता था हम्म क्रिएट करने में। एक है म्यूजिक, एक था राइटिंग, हम्म, लाइक, और एक ये पॉडकास्ट हो गया, हाँ और एक गेमिंग कंटेंट है। ठीक है। तो मैं अभी ये चारों चीजों में मैंने एक चीज नोटिस की, मैं जब भी कुछ बनाना स्टार्ट करता हूँ ना, हम्म। मैं इतना आगे चले जाता हूँ कि मैं हर बार पहले वो सोचता हूँ मैं इसको मोनेटाइज कैसे करूँ। यार आ जाता है यार, मतलब पता नहीं क्या प्रोग्राम है ये चीज के रिलेटेड ऐसे, हम्म। फिर वो मोनेटाइज का लेयर आता है, फिर ऐसे लगता है कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, मतलब वो हाँ लेंस वहां भाई। से चालू होता है। यस। तो मैंने वही दिक्कत ऑब्जर्व की, मैं जो चीज अपने लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ ना, अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए, मैं पहले देखता हूँ मोनेटाइज कैसे करूँ, फिर मेरा मन ही नहीं करता है करने का। फिर हम्म, मैं इसको थोड़ा ऐसे डबल डाउन किया है थॉट पे, लिखा एंड ऑल। फिर मेरे को एक चीज लगा कि अगर एक्सप्लोर करना है ना, तो मोनेटाइजेशन वाला लेयर हटा दो, क्योंकि अगर इस लेंस से देखूंगा तो मैं इसको कुछ कर ही नहीं पाऊंगा कभी। हम्म, मैं हर चीज को करियर बनाने का सोचता हूँ। ये मेरी गलती हो रही थी। तो हाँ मैं इसके लिए सबस्टैक की राइटिंग को ट्रीट वैसे करना चालू कर दिया कि वो बस है जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इसके हम्म। लिए मैंने देखो बोला कि सबस्टैक मेरे लिए वैसा प्लेटफॉर्म है, यही रीजन था, ताकि मैं उसको मोनेटाइजेशन के लेंस से नहीं देखूं। तो या
ये एक मैं एज अ ऑब्जर्वेशन थी क्रिएटर मेरी। भी यार, इसके लिए तो प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को भी यार, कि मैंने क्रिएटर इतना अच्छा लगता था कि देखना, लोग इतने टैलेंटेड इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, एकदम फ्रीडम देख पाते हैं, क्लोजेस्ट चीज जो क्रिएटर्स हैं। इधर ऑल्सो लाइफस्टाइल, ऑल्सो उनका एंड प्रोडक्ट बहुत जोरदार होता है, ऐसे जो ओजीज थे जब बनाते थे सब, अभी तो सब काफी जने हो गए हैं, अच्छा है जिसके लिए। बट मोनेटाइजेशन मैट्रिक इतना ज्यादा आ गया इसमें कि फिर है ना, क्या होता है कि आप भी वो एज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पहुंच रहे होते हो वो चीज़ के रिलेटेड, कि आपको देखना पड़ता है अपने रिलेटेड भी ऐसी चीज़ें। तो जब आपका स्किल इससे रिजोनेट करने लगता है तो है ना, बहुत इरिटेशन और भी क्रिंजनेस आती है ये चीज़ से, हाँ। कि इसका मैं मोनेटाइजेशन क्यों नहीं कर पाया, जबकि मैं इतना समझ लिया इस पे, इतना पढ़ लिया चीज़ के रिलेटेड। फिर भी एक स्टेज के बाद इधर मैं रुक जाता हूँ या प्लेटो हो जाती है चीज़ें। फिर वो लेयर हटाओ नहीं तब तक है ना, वो लेंस इतना फ्लॉड होता है कि आपको है ना, आपके पूरे दिन से इरिटेशन होने लगता है हाँ। कि आपने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, बस एक्यूमुलेट होता जाता है। तो वो है कि मेरे को लगता है कि सेंस ऑफ कंफर्ट थोड़ा चाहिए ही होता है, कि कोर स्किल से आ रहा हो, फिर हमको बार बार है ना अवेयर होके इसको हटाना पड़ेगा, जैसे तुमने ही बताया सेम चीज है। यस। क्योंकि इतना इससे मोनेटाइजेशन इतना एसोसिएट हो चुका है कि अभी हमारे सबकॉन्शियस में वो है कि भाई हाँ, क्रिएटर मतलब मोनेटाइज करेगा, गान बहुत वैसा होगा इसका, भाई भाई ऐसे अंधा पैसा होगा ये। अंधा मतलब, हाँ वो चल ठीक है। एक और चीज मैंने देखी है, थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा बहुत अलग हो जाए। इंस्टा पे हर बंदा क्रिएटर है। हाँ आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल विद 0 फॉलोअर्स जस्ट टू टेस्ट योर। तो मेरे को इस पे क्वेश्चन आया था, ये सब बना रहे हो अगर, तो देख कौन रहा है। देख देख वो भी रहे, बट पॉइंट क्या, तुम लोग रैंडम शिट डाल, एक वो क्या है तुम्हारा, लाइक लॉन्ग विजन, एक दूर का विजन क्या है इस चीज को लेके जाने का? क्वेश्चन समझा देखो। क्या देख, मेन क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, लोगों ने सबने देखा है कैसे, समझ एग्जांपल के लिए एक डॉक्टर ले ले हम्म। और एक ये क्रिएटर ले रहे हैं, राइट। हम्म। बेसिक क्रिएटर ले ले, 18 ईयर ओल्ड है, हम्म। जिसको 18 ईयर ओल्ड की सबसे बेस्ट बात क्या है, क्या तेरे एज ग्रुप, एज के अराउंड के क्या है, क्या ना, सब जने तुमको वो एज ग्रुप तक सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो फाउंडर्स भी है ना, यंग इन्वेस्टर्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। निखिल कामत का पॉडकास्ट देखा होगा, WTF फंड, राइट। हम्म। सुना है या देखा है? नहीं सुना है, मैंने WTF फंड देखा नहीं नहीं है है। नाम उसके उसका पॉडकास्ट फंड का। का नाम है, हाँ। हाँ, उसके फंड का नाम है, तो उसमें भी वो 24-25 तक ही फंडिंग देता है, क्योंकि क्या होता है वो टाइम पे ड्राइव होती है, एरोगेंस होता है कि मैं कुछ पुल ऑफ कर लूंगा ऐसी चीज के रिलेटेड ऐसे। हम्म। और ये एनर्जी को देखते हुए सब फाउंडर्स को लगता है कि हमारे पास इतनी नहीं है, तो ये पहुंचा देगा कुछ ना कुछ करके, और हम्म। एटलीस्ट हमारे कांटेक्ट में होगा ऐसा स्किल्ड वाला इंसान, जो जनरली नहीं मिलते हैं लोग। ये लोग अपने काम को हेट कर रहे हैं ज्यादा करके आज की डेट में, ऐसा है। हाँ। तो अगर फाउंडर होगा तो वो हेट तो नहीं करता होगा एटलीस्ट, भले फेल भी होगा तो हम्म। उनको एक टैलेंट मिल गया ना कनेक्ट करने के लिए, वो खुद भी बोलता है ये चीज ऐसे। तो सब जने तुम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी वहां पे बढ़ जाती है एक चीज। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब जब बहुत सारे जने ऐसे हो जाते हैं ना कि 18 डिजिट 6 फिगर इनकम हो गया, हम्म। कि 1000 करोड़ MRR ARR, पता हाँ। नहीं क्या क्या लिख दिया, वो सब हो गया। तो वो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बन जाता है, उसमें हमने लेम्बो दिखा दी, अच्छा घर दिखा दिया, पेरेंट्स को बिना मतलब के रिटायर करा दिया था, उनको होना भी नहीं था। अभी घर पे बैठ के ज्यादा तंग हो रहे हैं कि मैं करूँ क्या इधर। कम से कम नहीं और नहीं, होता आपको तो था रिटायर कुछ। होना पड़ेगा, हाँ, इसके लिए ताकि चलेगा। मेरी सक्सेस स्टोरी दिखे इंटरनेट पे। इतने गलत मैट्रिक्स है ना भाई, ये सब सक्सेसफुल दिखाने के आदमी को। अरे, ये जनरलाइज्ड हो गया है, पहले क्या हम्म। होता था कि पहले खाली कार्स तक सीमित था ये। तो दुबई में रेंट पे कार वाला चीज चलती भी है बहुत ज्यादा। हम्म। अब अभी पेरेंट्स को रिटायर करने वाला स्टेटमेंट बहुत चल रहा है, ऐसा है। कितना फनी है भाई। तो आदमी को वैसे जब ब्रेक की भी नीड होती है ना, वो एक दो दिन में नॉर्मल हो जाता है कि चल अभी वापस काम करो भाई। हम्म। तो ये तो अलग ही पूरा लेके जा रहे हैं उनको कि अभी बैठो पूरी उम्र तुम लोग। घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, उन्होंने हाँ, रिवर्स कर दिया पेरेंट्स। कि घर पे बैठो, पहले माले पे ग्राउंड पे स्विमिंग पूल है, उधर जाओ, फिर जिम पे जाओ, फिर वापस आके टीवी देखो बस। अरे हाँ। हाँ, बट गलत है यार, ये तो बहुत गलत दिखा दिया कि सक्सेस ये है। मैं गाली नहीं। हाँ। तो
मेरे ही मतलब हम क्या बात कर रहे थे, मैं ट्रेन ऑफ थॉट भूल गया। यही कि जो वो रहता है यंग एज वालों में ड्राइव होता है, एरोगेंस होता है, बट फिर उसको अकम्पनी कर लेते हैं नंबर्स और ये मैट्रिक्स के साथ। हाँ हाँ, तो ऐसे ये मतलब समझ ये है ना, इंडिविजुअल, मैं ध्यान पे ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, इससे पहले कुछ बोला था कि हमने मेन क्वेश्चन इससे कुछ पहले और मैं था। वो बता रहा था कि हर बंदा क्रिएट कर रहा है, हाँ कुछ एंड का गोल है कि बस हाँ बनाते जाना है, मतलब ऐसे थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ता है ना, हाँ, थोड़ा प्लान होना चाहिए ना भाई। तो क्या है, देख दो अप्रोचेस है। इधर ऐसा है कि तुम एक पहले करियर बनाओ, जैसे डॉक्टर हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक हम्म। है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसने कोर अपना स्किल अचीव कर लिया, फिर उसको कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए जो फ्यूचर है, समझा। हम्म। फ्यूचर में सबके इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे, बट फॉर अगर एक पेशेंट हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, और मेरे को स्किन के रिलेटेड कुछ पूछना है किसी से, ठीक है, हम्म। तो अगर डॉक्टर वो मेरे वो चीज़ के बारे में बार बार हाईलाइट करता है, तो मैं उसको बोलूंगा ना कि यार मैं इसको कॉल करके पूछूं या कंसल्टिंग ले लूं। हम्म। तो लोग ऐसे अप्रोच करेंगे, समझा। क्रिएटिव आर्टिस्ट का कम्युनिटी का ग्रुप अलग होगा, इसका डॉक्टर का अलग होगा, जिम वालों का अलग होगा, ऐसे ऐसे हम्म। बंचेस बनते जाएंगे, फिर तुम चेंज करना। वो देखा डियर जिंदगी में आलिया भट्ट बोलती है हमको एक ही जने से बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो देखिए डियर जिंदगी। डियर जिंदगी नहीं देखी है, बट मैं समझ रहा हूँ कि थॉट आइडिया क्या है हाँ वो। हाँ, सलमान खान की मूवी नहीं है, बता रहा हूँ खाली अरे डियर है मालूम है असली। भाई। तो ऐसे सलमान खान की क्यों लगी भाई, देखो ये नहीं तो नाम की मैं वजह ऐसे से। ये जनरली बता, हाँ पता नहीं। हम्म। तो मैं क्या बोल रहा था कि उसमें से वो बोलता है, मतलब आलिया भट्ट थेरेपी लेने जाती है शाहरुख खान के पास, ठीक हम्म। है, जैसे वो बोलता है कि तुमको एक ही जने के लिए, एक ही जने से सब चीजें चाहिए, कोट मत करना मेरे को, कुछ अलग टोन में बोला होगा बट ये ऐसे। तो वो बोलती है कि कॉफी वाला अलग इंसान होना चाहिए, पिकल बॉल खेलने वाला अलग इंसान होना चाहिए। और हर चीज को रिलेटेबल बहुत लॉन्ग बनाते हो। लॉन्ग ड्राइव वाला इंसान अलग होना चाहिए, हाँ। ठीक है, मीम शेयर करने वाला इंसान अलग इंसान होना। अलग होना चाहिए, हाँ। तो ऐसे ये सब है, तो काफी, तो इसी वे से कम्युनिटीज बनेगी, समझा, कि हम्म। स्पेसिफिक इंटरेस्ट बेस्ड, तो अलग अलग जगह पे, और उसके हिसाब से लोग क्रिएटर्स को फॉलो करेंगे, समझा। समझ, हम्म। फिर ऐसा हो सकता है कि हर साल एक नया ट्रेंड आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये साल कारपेंटर्स फेमस हो गए कुछ आर्ट वो बनाने के लिए, कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्नीचर बहुत वायरल जा रहा है, एग्जांपल, ठीक है। देखा है ना तूने, सेटिस्फाइंग ना वीडियोस मैंने होते हैं, नहीं। तो अच्छा, कभी कभी कुछ उनकी बात पॉपुलर, कर रहा है। हाँ, हाँ वो तो यस। सेटिस्फाइंग वीडियोस, या कोई नाश्ता बनाने वाला पॉपुलर हो गया, कहीं पे कोई शौरमा बना रहा है वो पॉपुलर हो गया, उसकी वीडियोस वो पॉपुलर हो गई, हम्म। तो एक कॉमन ट्रेंड चलेगा जो एकदम नीश क्रिएटर को सब पॉपुलर लोगों के आगे रख देगा, जिससे इंटरेस्ट आएगा सब जनों का वो सीखने के लिए। वो टाइमलाइन चलेगा 3 या 6 महीने, बाकी सबकी इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज होगी जिसमें वो कंसिस्टेंटली जा रहे होंगे। जैसे पिकल बॉल हो गया, तो पिकल बॉल अभी लोग खेलते ही रहेंगे ऐसे जब तक वो खत्म हो उनका। उसके बाद की जनरेशन बोलेगी क्या गेम था, ऐसे तो मैं टेनिस खेलता, तो वही। टेनिस में जाएंगे सब जने, हम्म। समझा ऐसे। हम्म। तो ऐसे क्रिएटर वैसे बनना बहुत लॉजिकल होगा, समझा। अब फॉलोअर्स मत चेंज करने का, अब खाली एल्गोरिदम भी इंटरेस्ट बेस्ड हो गया है इसकी वजह से, सोशल मीडिया से इंटरेस्ट मीडिया हो गया। कैरी भी ने बोला था ये, मैं कब बोलूंगा पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो बोला, और कितना बोलेगा। एक्सपीरियंस से ही बोल रहा है ना। हाँ, हम्म। चीजें इसलिए वो, मैंने अपनी डियर जिंदगी की अपनी स्क्रिप्ट बताई, देखो वहाँ थोड़ा। तो बस ये था। प्रोजेक्ट हेल मैरी देखा बाय द वे, मेरे को डियर जिंदगी मूवी से याद है। मूवी है ना वो। दोनों सेम है, हाँ। अरे नहीं नहीं, सेम नहीं है, मेरे को लाइक उनका वो देख क्या आया तू। नहीं वो उड़ गए, हम गए थे, दोस्त दोस्त की ट्रीट थी, गया था मैं, तो थिएटर इतना गंदा था, इतना बाजू में थी सीट बाजू वाले की, वो बस गलती से हाथ रख रहा था, मेरा हाथ हट जा रहा था सीट के उससे, आर्मरेस्ट, इतना घटिया थिएटर था, नाम नहीं देना मुझे। और पीछे कोई सो गया था, स्टार्टिंग मूवी के 15 मिनट में सो गया, और खड़ाड़ों की आवाज आ रही थी फुल। और कोई चुप नहीं कर रहा था, सब आपस में डिस्कस कर रहे थे किसको कौन चुप कराएगा। तो फिर ऐसे हम उठ गए वहां से, ओके। घर चल गए। फिर मेरे दोस्तों ने देखी और बोला कि सबको अच्छी नहीं लगी, बहुत स्लो मूवी है। तो मेरे को ऐसे लग रहा था तो भी अच्छी होगी मूवी, बट बोले खाली विजुअल्स 10 मिनट के लिए। लोग इंटरस्टेलर से कंपेयर कर रहे हैं, बट इंटरस्टेलर ज्यादा अच्छी थी बहुत, इससे कंपेयर नहीं करनी चाहिए। हम्म। बोला साईफाई है बट बच्चों के लिए ज्यादा है। वो हाँ, बहुत बोला बहुत इजीली एलियन के साथ स्टोरी हो जाती है, ऐसा कुछ है ही नहीं वो, क्या है।
बना। वही मैंने इंस्टाग्राम पे इतने रिव्यूज देखे लोगों के, वो हाँ, आईमैक्स में देख रहे हैं सब, तो मैं इसके पूछना था तेरे से भी। क्लिपिंग क्लिपिंग वाला लॉजिक ही लगा रहे होंगे वो लोग भी एक साइड का करके। मैंने हम्म। बताया ना पीआर में भी हेल्पफुल है यस एक जगह यस, पे। कोई भी चीज हो बहुत सकता ज्यादा है। दिखने लगे ना, अगर क्रिएटर्स के अकाउंट पे बहुत ज्यादा दिखने लगे और सेम स्क्रिप्ट सुनाई दे, सेकंड लाइन थर्ड लाइन से नोटिस करना सेम स्क्रिप्ट होती है, फर्स्ट हम्म। फर्स्ट लाइन पे क्रिएटिविटी अलाउड होती है इसके लिए। ओ। बाकी तेरे को जनरल स्क्रिप्ट आ जाएगी, ऐसे मिलता है। तो अगर वो सेम साउंड करने लगे ना, या बहुत सारी तेरी फीड में अचानक से बहुत सारी वही रील्स आने लगे, एक ही प्रोडक्ट है एक ही बात को रिपीट कर रही है, तो समझ जाना कि ये पीआर कैंपेन चल रहा है। ये मन डैम। में ये मन में ना ऐसे कील से ठोक दे ये बात को, जिससे ये। बायस नहीं आ जाए, इसके लिए बोल रहा हूँ। मेरे को भी हम्म। आएगा क्योंकि मैं लोग इसमें स्मार्ट होते जाएंगे और भी इंटीग्रेट करने में, समझा, हाँ। एआई के हिसाब से नए नए एंगल या पर्सपेक्टिव ढूंढेंगे हम्म। ब्रेनस्टॉर्म करके, बट आएंगे वही एंड पॉइंट पे। हाँ वही, एआई भी डेफिनेटिव है यार, वो वही नॉलेज पे है जो हमारा है अभी। हाँ, वो हम क्या जिस ही नया बायसेस को बनाए। हाँ वो करवाना चाहते हैं, तो नई लैंग्वेज मिल जाएगी ना बताने के लिए, तो भाई। नॉन स्मार्ट पर्सन भी स्मार्ट साउंड करेगा, जैसे मैं। एक। तो हम्म। पता पता, अरे मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था वैसे। हम्म। वही, ये पीआर है, ये बात कील से ठोक दी मैंने दिमाग। यस। मेरे को भी पकड़ना, अगर मेरे को कभी कभी लगता हो ना, इसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना हम एक दूसरे को, हम्म। तो हमको पता चलेगा कि हम हर बार सही नहीं हो सकते, समझा। और यस। ऐसे है दूर भी बैठे हैं, तो मुंह पे गुस्सा भी नहीं कर पाएंगे, अरे जान है तेरी बात में हट, उठ के निकल गए कहीं, नहीं। मुंह पे बेइज्जती कर दी, वो भी नहीं हो पाएगा। हाँ। तो तू भाई, तू क्रिंज को तो एक्सेप्ट करना सीख यार, ये तो मैं बोलूंगा। यार नहीं हो कर पा ले भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। भाई हम इतना रहा। डाल रहे हैं, इतने शॉर्ट्स डाल रहे हैं, देखो क्या लगता है वो हमारे लिए सही है, लोगों के लिए तो क्रिंज होगा ना। हाँ तू तो अननोइंगली एक्सेप्ट कर दे भाई। यहाँ हाँ मेरे को अपना अकाउंट दे दे, मैं हैंडल करता हूँ, तू देख ही मत। तू खाली शूट करके दे मेरे को, मत भूल जा तू बना रहा है, वो हम्म, मेरा साइड हो गया। हाँ बट एक्सेप्ट कर भाई, क्रिंज को तो एक्सेप्ट कर। तो वो तो है भाई यार। तूने नहीं, किसने तो भी बोला था ना, तूने कोट किया था कार्तिक आर्यन ने। कि नहीं, कार्तिक आर्यन की बात मत कर भाई। ठीक है। वो उसको कि पूरी दुनिया सर्कस से सब जोकर है भाई। हाँ हाँ तो वो तो है भाई। यार भाई, तो चालू कर यार, ऐसे- क्रिंज बन जा और बन। हाँ धुरंधर 2 देखी? हाँ देखी ना। कैसी लगी? फिल्म मेकिंग के एंगल से तो भाई मेरे को अच्छी लगी, मस्त थी यार। उसने बॉलीवुड को स्टैंडर्ड्स दे दिए एक, कि अब टच करो इसको, मेहनत करो अभी। भाई म्यूजिक भी। बाकी म्यूजिक, यार मेरे को म्यूजिक ठीक लगा, सच बोलूं वन का हाँ। म्यूजिक अच्छा था बहुत, इसके कंपैरिजन में टू ओके था। ये पार्ट टू का फर्स्ट हाफ इतना परफेक्ट था सिनेमेटोग्राफी और वो सब में। सेकंड पार्ट में फिर भी है ना, वो वर्सेस वाली जो फाइट थी ना, वो यार थोड़ी बॉलीवुड वाइब दे रही थी मेरे को यार, ऐसा था। या जो बहुत ज्यादा लाउड ऐसे यस। वो था, जो भी लार्जर देन लाइफ वाला सिनारियो था ना, वो हम्म। पता नहीं क्यों, मतलब तो भी बॉलीवुड ओवरऑल बॉलीवुड से बहुत ज्यादा अच्छा था। तो हम्म। मैं ऐसे एज अ क्रिटिक लेंस से बोल रहा हूँ कि वो मेरे को थोड़ा वो लगा कि यार बॉलीवुड देख रहा हूँ अभी भी। हाँ। फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल नहीं लगा। हम्म। जैसे स्टोरी मूव करती है, जैसे वो कैरेक्टर का दिखा है कि मूवमेंट कैसे करता है, ट्रेन में बैठा है वो शॉट्स हैं, गन जैसे चला रहा है, पकड़ रहा है, हाँ। जंप्स मार रहा है ऊपर, एकदम कॉल ऑफ ड्यूटी अरे वाला वाइब आ रहा यस। था भाई ऐसे। और भाई उसका वो अगर ऑब्जर्व किया होगा, हाँ जब वो गन चला भी रहा था इतनी कंट्रोल चला रहा था, हाँ ना बुलेट वेस्ट की, प्रॉपर स्टांस था वगैरह, इतना परफेक्शन था भाई उसमें। भाई, हिटमैन वाली वाइब आ रही थी, ऐसे लग रहा है हाँ। गेम का कट सीन देख रहे यस हैं। यस भाई। बट यार सेकंड हाफ में वो फील हुआ तेरे को वैसा? सेकेंड हाफ में यार वो उसकी जो पूरी वो दिखाई सबके साथ फाइट, वो बहुत ऐसे थी कि आ, मालूम है यार कि यही होने वाला था, ऐसे हवा में हाँ उड़ेंगे, ये होगा वो होगा। बट देखो लगता है आईआरएल इतने ट्रेंड होते हैं कि ऐसी फाइट्स हो सकती है। यार, इससे अच्छी होती है, उल्टा ज्यादा होती है। एक जना पॉडकास्ट कर रहा था कमांडो के साथ कोई, तो मैं हम्म। नाम भूल रहा हूँ, ऐसे टर्म क्या बोलते हैं उसको। तो वो बता रहा था, खाली वो वॉक पे गया था बाहर, तो है हम्म। ना, उतने में उसने बोला कि कुछ थ्रेड के लिए कुछ वर्ड होता है पर्टिकुलरली, वो कहीं से निकला है, उसने बोला ये है, तो वो कमांडो ने साइड में से छुप गया दीवार की तरफ। तो वो हम्म। इतना वर्ड पे एक्ट करते हैं, वो ऐसा ओ। है, हाँ इतना हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो हाँ। चीज को लेके। मैं पता नहीं क्या बोलते हैं, नेवी सील बोलते हैं या क्या, नेवी सील यस, तो यूएस में होता है ना शायद, यूएस में होता है, हाँ हाँ। इधर कुछ क्या होता है वर्ड मालूम नहीं है। तो वो मैंने इंडिया का ही बहुत था पहले क्या? सुना। हाँ वो इंडिया का ही था। ओह अच्छा। तो Nice। मैं, तो मतलब वो है ट्रेंड है, ऐसे नहीं हम्म। है जैसे जैसा होता है उनका। भाई परफेक्ट, पर अच्छी थी भाई,
म्यूजिक पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब भी पहले बैठा था ना, अभी जो पार्ट वन का म्यूजिक था काफी अपबीट सा था, ठीक है। तो मैं वैसे सेट से गया था कि, और जो पुराने गाने थे उनका भी मस्त परफेक्ट यूज किया हाँ, था। पुराने गाने का मस्त था तो ये। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही ब्लेंड होगा, ऐसा ही म्यूजिक होगा, पार्ट टू में भी कैरी होगा। तो मैं हम्म। गया, मूवी देखी। मैं रात को जैसे घर आ रहे थे वापस, आ रहा था जब भी, यार तभी मैं ऐसे था यार, गाने तो बहुत ठीक थे ना, मजा नहीं आया। पार्ट वन अभी मैं एक्सपेक्ट करके क्या था, पार्ट वन जैसे होंगे। फिर जब नेक्स्ट डे हुआ तो मैं थोड़ा वो वाले जोन में ही रहता, तो मैं वापस गाने सुन रहा था एंड ऑल कर रहा था। फिर थोड़ा लिरिक्स पे ध्यान दिया, म्यूजिक पे ध्यान दिया। फिर लगा कि नहीं, जो जिधर जैसे प्लेट था ना, बहुत सही था, जा रहा था हर जगह पे। बस वो एक बायस था मेरा कि मैं पार्ट वन वाले एक्सपेक्ट कर रहा था, बट नहीं, हाँ म्यूजिक भी ग्रो हुआ धीरे धीरे, अच्छे लगे सारे गाने। तो यार भाई बहुत मजा आ गया देख के। प्रोपोगंडा वगैरह की बात नहीं करनी है, वो सबका अपने हाँ अपने पे रखो। सिनेमाटोग्राफी बहुत प्यारा था, हाँ, मतलब म्यूजिक स्टैंडर्ड बहुत थोड़ा प्यारे। एटलीस्ट हमको इसके बाद होप तो होगी कि भले लव स्टोरी भी ढंग की मिलेगी यस देखने के लिए। भाई, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा इसमें कि वो क्योंकि क्रिंज भी नहीं लगा। हाँ भाई, बोल। पता नहीं कैसे करते हैं भाई मैंने वो चीज, मतलब इतना अपोज करके डायरेक्टली अच्छे ये ले वो कैसे करने का। मेरे को लगता है ये ओटीटी है ना, धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स बढ़ा ही रहा है लोगों के, मतलब यस। किसी का थिएटर की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि थिएटर की जो ऑडियंस है ना वो बहुत मैन्युपुलेटिव है, मतलब इंटरनेट के हिसाब से। जैसे समझ कोई मूवी का पीआर फोर्स करना हो मेरे को हम्म। जबरदस्ती, तो कितना इजी है, मैंने हम्म। अभी जो बताया क्लिपिंग से। हेल मैरी का, और हाँ। इनके पास अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, तो आप ये एडिटर की कम्युनिटी को दे दो, खत्म है ना तुम्हारा सोशल मीडिया भर गया। यस। और जो जनरे रेजबेट कंटेंट देखते हैं वो तो गए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हर कंटेंट को स्केप्टिकल लेंस से देखना चालू करो। हम्म। मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा, इवन हमारा भी खुद का है ना, कैसे या तो एकदम लाइट हार्टेड रखो कि इतना हम्म। फनी है यार ये, ऐसे ये क्या मजाक कर रहा है, जोकर है क्या ऐसे। यहाँ एकदम हाँ। स्केप्टिज्म, अगर किसी को ट्रस्ट करना चाहते हो हम्म। तो स्केप्टिसिज्म से देखो, कोई पॉइंट यस। अच्छी लगे तो अप्लाई करके देखो, नहीं पाई तो निकल जाओ वहां से। हाँ। कोई उसको रिजिड ओपिनियन बनाने की जरूरत नहीं है। हम्म। वो खुद इंसान जो बोल रहा है मुंह से वो भी रिजिड नहीं रखने वाला है। यस। मैं आज बोल रहा हूँ दिन की 100 कमेंट्स करो, तो मैं कल बोलूंगा कि कमेंट जरूरी नहीं है इतनी ज्यादा। तो वो हम्म। अभी के लिए काम की है, हाँ। बाद के लिए फोर्स्ड ओपिनियन पकड़ के मत रखो। कितने जनों ने कितने जनों ने पता है 2 साल पहले बोला होगा, 2-3 साल पहले, कि घर किसी को खरीदना नहीं चाहिए, सबको रेंट पे रहना हाँ। चाहिए। ये जने जब फाइनेंशियल बैकग्राउंड डेवलप कर लेते हैं तब वो बोलते हैं कि घर खरीद लो। तो यस। कितना 180 डिग्री टर्न हुआ पूरा का हम्म। पूरा, ठीक है। तो वो समझ देख, वो खुद लिव्ड सिनारियो में जिए, उसके बाद ही बता पाए वो चीज के रिलेटेड। हाँ। तो तुमको अगर वो प्रेशर नहीं कर रहा है, वो सोशल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, जो प्रैक्टिकल है लो तुम अपने लिए डिसीजन। तुम हाँ। अपने लिए नहीं लो डिसीजन, इसके लिए दूसरों को बताना पड़ रहा हम्म। है। वो अलग, हाँ ये बात सही है कि जो इंटरनेट पे सुन रहे हो या किसी अच्छे पर्सनालिटी या इन्फ्लुएंसर से भी सुन रहे हो ना, वो ओपिनियन जरूरी नहीं है खुद वो लोग भी रिजल्ट मानते हो, जैसे हम्म, तूने पॉइंट आउट किया। तो देयर इज नो पॉइंट इन फॉलोइंग एनीवन भाई। सब सब अब अपने अलग शूज में हैं। तो जो तुमको बात है, बस उतनी एडवाइस लो जहाँ पे मे बी तुमको हेल्प कर ले। बाकी नहीं, बाकी मतलब ही नहीं है, बाकी वो कर देने का, सुन के निकाल दिया। नहीं हम्म। तो यार फिर अगर एक बंदे को इतना मानने लगे, उसकी बातें सुनने लगे, तो मे बी कल्ट बन जाती है। हाँ, फिर वो एक फोर्स्ड ओपिनियन पे हाँ। वो ऑपरेट करते रहते हैं, वो नहीं ऐसे मैं दुनिया को बचाऊंगा, फिर वो हम्म। उस चक्कर में वो इतना फोर्स्ड हो जाता है इंसान के, वही खराब करता है खराब जिंदगी। करता, और हाँ। कुछ भी बोल उसके बाहर सकते हैं। जाता है रेडार हम्म। के। कुछ यस फंक्शंस यस। उसको वो टाइम के हिसाब से काम आ रहे होंगे तो वो आपके साथ शेयर करेगा, हो सकता है कि हम्म। वो बहुत रिलेटेबल हो कि भाई यार ये तो हम्म। मेरी जैसी फेमिलियर सिचुएशन हो गई और ये आंसर था हाँ। क्या। तो ट्राई करके देख लो थोड़े टाइम के लिए, हम्म। अगर काम कर रहे हैं तो रख लेना वो चीज को। या ऐसे एक मे ये बी भी कुछ बात। हम्म। उसके इंस्पिरेशन से तुम नया आंसर ही ढूंढ लो जो उसने खुद ने भी नहीं ढूंढा। हम्म। ऐसा है। हाँ। बताओ बताओ। और दूसरी बात, हायरार्की में मत देखो। अगर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ना किसको देख रहे हो, उसकी रीच है, उसका वो है, तो ऐसे अपने से ऊपर एटलीस्ट मत समझो इतना। एट दी एंड याद रखना कि एट एट दी एंड वो भी एक ह्यूमन ही है, जो शिट से गुजर रहा है, जो खाली हमको नहीं पता है।
मतलब हम कैसे देखते हैं यार, ये तो कितना सॉर्टेड है, इसकी बातें इतनी सही हैं, मैं भी अप्लाई करूंगा ऐसा हो जाऊंगा, वो बिल्कुल भी नहीं है। लाइक बस थोड़े डिफरेंस, सोसाइटल डिफरेंसेस है दोनों में, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। पर हमको भी अगर देख रहे हो तो हम तुमको भी कुछ क्रिएट करना है टाइम दिन का, कमिट करके मस्त अपने हिसाब से जो पसंद है, नॉन जजमेंटली कुछ हम्म। बनाओ। ऐसा हो तो कमेंट्स में जाके ड्रॉप कर दो कि भाई आज यार मैंने कुछ क्रिएट किया, ये ऐसे इंटरेस्टिंग यस। ड्राइंग से। कोई जज नहीं करेगा भाई तुमको। ड्राइंग शेयर करने की जरूरत नहीं, खाली बता के चले जाओ हम्म। कि आज किया हमने ऐसे। हाँ, ये तो सही बात है भाई। हाँ और बता। बाकी और तेरा प्रोडक्ट रिव्यू क्या है? मैंने तो किटकैट दे दिया। यार मैंने मेरे सब्सक्रिप्शन है यार, मैं दो जो कौन यूज सा ले? कर रहा हूँ। एक तो ये मिनिमैक्स का एक मॉडल है, वो कोड में हेल्प करता है, हाँ। तो उल्टा वो मेरे को और बोलता है कि हाँ चल तू खुद सही लिख ले। हम्म। मतलब इतना बुरा नहीं है, बट हाँ कि मतलब मैं ऐसे वो चीज़, अरे हाँ भाई इससे एक चीज़ और याद आई, ये इतने ले ऑफ वगैरह हो रहे हैं, अरे तो ओरेकल मेरी, में 30,000 था ना हाँ कल। मेरा एक फ्रेंड उड़ गया भाई, मतलब उसको ओरेकल में निकाल था दिया। वो? अरे जो भाई। भाई अरे उसका अलग सीन था, मैं तेरे को बाद में बताता हूँ। हाँ तो अब इतने ले ऑफ्स कर रहे हैं, तो मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो मेरे को बता रहा था कि एक कंपनी ने एक पूरी बैच को निकाल दिया एंड सीनियर्स को क्लॉड प्रो दे दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ क्लॉड बहुत अच्छा है कोडिंग में, हाँ सब हाँ। कर रहा है, बट तुम कितना सुस्त कर रहे हो एक भाई इंसान को, आदमी काम ही नहीं करेगा, खाली कीबोर्ड उठा के प्रॉम्प्ट लिखेगा। मतलब इतनी वर्स्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जैसे एआई आया, मेरे को पॉइंटलेस लग रहा है यार। बट यार देख, तू है ना ऐसे ह्यूमन के लेंस से सोच रहा है, जेन्युइन है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस, मतलब लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में शायद डिस्कस किया था, ऐसे था कि एक जने का काम जो करता है सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव का काम, जिसको पता हम्म। था कि ऐसे ऐसे डोमेन में काम हो सकता है, एग्जांपल के लिए सोशल हम्म। मीडिया ले ले, ठीक है। हम्म। उसको आइडिया है कंटेंट क्रिएशन कैसे चलता है, डिजाइन कैसे चलती है उसको पता है, ठीक है। उसके टर्म्स की फेमिलियरिटी है वो चीज़ की। हम्म। अब जो उसके अंडर में थे लोग, वो एग्जीक्यूट करके देते थे वो चीज़ों के रिलेटेड, ठीक है। हम्म। बट इसने भी अपने टाइम में एक चीज में एक्सपर्टीज थी, इसकी राइटिंग में थी, इसके अलावा बाकी सारे हाँ। डोमेन इसने सीनियर लेवल पे होने के हिसाब से सीख लिए थे। अब ये प्रॉम्प्टिंग करके आउटपुट निकालता है, ठीक है। हम्म। अब वो आउटपुट के चक्कर में उसका जो 4 घंटे का काम था, वो हम्म। काम बाकी सब जनों को निकालने की वजह से 6 या 8 घंटे का हो चुका है अभी के लिए। हम्म। क्योंकि आउटपुट जो है ना वो काफी जेनरिक आ रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, कि समझ, समझा अगर मैं। मैं इंडस्ट्री में 5 साल से हूँ, ठीक है, और मैं हम्म। जो आउटपुट निकालने बैठूंगा या अटेंशन टू डिटेल देखूंगा, जो चीजें मैं हम्म। जनरली देख रहा हूँ, और मेरे पास सुपर प्रीमियम मॉडल नहीं है कोई भी चीज का, समझ रहे? हम्म। मेरा बेस मॉडल नहीं है, 2,500 वाला है, ठीक है, समझ हम्म। एग्जाम्पल के लिए। उस पे ग्राफिक्स में कुछ ना कुछ फ्लॉ आएगा, फिर हम्म। मेरे को बैठ के उस पर 19-20 करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। तो उसमें कितना टाइम वेस्ट होता है, फिर देखूंगा कि अरे राइटिंग मैच नहीं कर रही है डिजाइन से, अच्छा हम्म। वो भी हो गया यार। फिर ऐसे करके वो बैठना पड़ रहा है। तो अब उस चक्कर में मेन जो मेजर जना है ना ऊपर, उसका काम बढ़ जा रहा है। तो कोई कंपनीज उसको पे उतना वर्थ दे रही है, कोई कंपनीज उसको बोल रही है कि हमने तेरे को प्रो दिया ना, तो चुप करके ये यूज कर, तेरे को सीखने मिल रहा है, और उतना पे करके ही छोड़ दे रही है वापस। उसको खाली ये बोल रही है कि तेरे को प्रो मिल गया ना, तो बोनस है बस, हम्म। ठीक है। तो वो करके अपना आपको ओवर वर्क करके वो कर रहे हैं, और बाकी सारे जने निकल जा रहे हैं, और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जा रहा है जनरली। दूसरा हम्म। अप्रोच ये है कि ऑटोमेशन काम कर गया कोई कंपनी का, बहुत सारे जने निकलते जा रहे हैं। ये काम देखिए कब से हो रहा था, तेरे को भी पता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने लिए कोड लिख रहे थे। मैं सही हूँ या नहीं, बताना मुझे। क्या लिख रहे थे अपने लिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने लिए ही कंपनी को ऑटोमेशन डिजाइन करके दे रहे थे, जो जो जनों को आ रहा था, ठीक है। हाँ, और अपने उनको ही रोल्स को हकाल क्लोन दिया। करना बेसिकल। हम्म। हाँ, उनको भी मालूम था ये चीज आ रही है, तो ये लोग है ना साथ में बंच में नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जनरली, कोई भी बड़ी चीज हो रही होती है ना लाइफ में, तो सीधा जनरल ऑडियंस पे थोपी नहीं जा सकती है, क्योंकि हम्म। सब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सब डर जाते हैं इंटरनली, क्योंकि स्टेबिलिटी सबको चाहिए, हाँ, ठीक है। बट वो समझते नहीं लोग, स्टेबिलिटी इल्यूजन है। इल्यूजन है, हाँ। हाँ हाँ वही। तो क्या होता है कि ऐसे क्या होगा, बंच में ऐसे इवेंट्स होंगे जब कंपनी के सीजन चलेंगे अभी धीरे धीरे, ओवर 5 ईयर या 3 ईयर, कंपनी को जितना जल्दी प्रॉफिट चाहिए होगा, हम्म। या ऐसे अपना, उनको सारी कंपनी स्टॉक्स में ऊपर दिखा रही है तो उनकी कंपनी नहीं दिखा रही है, तो उनको वो मैच करना होगा। तो वो क्या करेंगे, ऐसे बंच बंच में ले ऑफ्स करना स्टार्ट करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई और भी।
और जहाँ जहाँ पे अभी इनका एरर निकलेगा वो ऑटोमेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे, वापस उनको बुलाएंगे थोड़ी सी बैच को, फिर वो वापस न्यूज़ बन जाएगी कि इसने वापस से बुलाया है कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को, फिर लोग भूल जाएंगे अरे हाँ ये तो हायर फायर हो रहा है गेम, और एट दी एंड क्या होगा कि बहुत सारे जने फायर ही हो जाएंगे ऐसे, जब तक ऑटोमेशन तब तक भी इतना पावरफुल भी हो गया होगा, समझा ऐसे। तो लोगों को आदत पड़ जाएगी इसकी, समझा। अब तुमने एक बड़ा न्यूज़ सुन लिया तूने जैसे ये कंपनी का, ठीक है, तो अब लोगों को आदत पड़ गई अरे हाँ दूसरी कंपनी का भी ले ऑफ हो सकता है इसका है, तो ठीक है, तो मार्केट रेडी हो गया ना, एक बड़ा नाम देख लिया तो सब जस्टिफाइड हो गई चीज़ें, हाँ तो ऐसे करके हो गया। अब डिपेंड्स कि पॉलिसी कितनी स्ट्रांग थी एम्प्लॉयज़ के लिए, वो हेल्पफुल है या नहीं। बट एट दी एंड वही है कि इलॉन मस्क ने ट्रांसपेरेंट होकर एकदम बोला हुआ है बहुत बार, और भी आप क्रिएटर्स एआई में होंगे जिन्होंने मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि अभी वैसा टाइम है कमाने का, मोनेटाइज कर लो और अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वो एआई के थ्रू सीखो कैसे सॉल्व करनी, इंडिपेंडेंट तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट चलना चाहिए, तुम कोई भी जॉब में हो, कितनी भी सेफ जॉब में हो। एट दी एंड बचेंगी तो भाई मेरे को लगता है फिर फिजिकल जॉब्स ही, अगर हाँ वो हर काम ही प्लम्बिंग और आया वो सब का करेगा। हो रहा है ना, प्लम्बिंग हाँ देख मैं आज ही पढ़ रहा था कि एक इन्वेस्टर है ग्रैंड कार्डोन है ना, एक क्रिएटर है, वो फेमस है, बहुत सालों से फेमस है वो, और मैंने थोड़ा बहुत देखा था बीच में, उसका कॉन्टेस्ट अच्छा था, बट बहुत पहले देखा था उसके, कोई है ना वीसी का फर्म भी चलता है वेंचर कैपिटल का, ठीक है, तो उसमें ना वो टॉप 1% परफॉर्मर्स का पैटर्न, कंपनी ऑपरेट करने का तरीका है ना, छोटे बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस को सिखाते हैं ये लोग। जैसे समझ हमारी एरिया का इलेक्ट्रिशियन है, उसके पास पैसा तो है ना जनरली, वो एक एक हाँ विजिट का भाई 500,000 ले रहा है, दिन के 4 घर विजिट कर रहा है, 4,000 निकाल लेता है वो घर के, ठीक है, ये मैं मिनिमम बेस बता रहा हूँ आजकल, और बड़े घरों में जा रहा होगा तो 2,000 से कम नहीं लगाता होगा हाथ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इनका इनका जो सेक्टर है ना फॉरेन में भी इतना ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं है अच्छे से, पहले ही उनकी मैन पावर बहुत कम है ऐसे लोगों की, समझा, प्लम्बिंग के हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, एचवीएसी हो गया, तो ये सब बिजनेसेस को एआई यूज करके बच्चे ना ऑपरेशंस बना के दे रहे हैं, और इनका, और वहां पे पता है यहाँ से तेको मालूम होगा 20x ज्यादा पे है वहां पे कंट्रीज, यही चीज होगा, तो रेवेन्यू इतना मोटा पैसा छापते हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड होने के बाद भी, या फ्रीलांस गिग्स के हिसाब से भी, कि अभी है ना ये प्रॉपर बिजनेसेस बना दिए हैं लोगों ने, समझा इसके। तो ये एआई अभी टेक ओवर नहीं करेगा, उसको 10 साल 15 साल आराम से लगेंगे, अनटिल एंड अनलेस रोबोट्स इतने एफिशिएंट हो जाएं वो चीज़ को लेकर, किसी का प्रेजेंस बहुत मैंडेटरी है, तो उसको इसके लिए जितने भी एआई सेफ्टी मैनेजर्स हैं ना उन्होंने रिपीटेटिवली बोला है प्लम्बिंग सेफेस्ट जॉब है, अभी प्लम्बिंग सीख लो साइड में, भले कोई भी इंजीनियर हो ऐसे, डन भाई। तो ऐसे। और बोला अभी ये जो थी ना, ये बोल रही थी कि इन्वेस्ट भी करना हो ना तो ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, और यंगस्टर्स हो ना तो इनको ऑपरेशंस बना के दो, एचवीएसी इलेक्ट्रिशियंस और ये सब, ऑपरेशंस एज तो इन क्या बना के दो लाइक? जैसे ये कैसे क्लाइंट्स ला सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख हमारे एरिया में जैसे एक जगह बैठक है इलेक्ट्रिक वाले की, ठीक है, हाँ वो पूरा दिन बिजी होता है, आता ही नहीं है, जैसे उसका अपॉइंटमेंट चलता है लिटरली डॉक्टर्स की तरह, यस पांचवा दिन बोल के सीधा 8वें दिन पे आता है, ठीक है, कॉमन है, इतनी बार रिपीट हो चुका है अभी तो पता है, ठीक है, तो मतलब इधर भी शॉर्टेज है, खाली लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। और दूसरी जो कंपनीज है जो भी जिन्होंने इसको ऑपरेशन को क्या बोलते हैं फॉर्मल अप्रोच दे दी है, वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं कंपेयर टू, अर्बन क्लैप ये सब ना। हाँ, तो लोगों को अभी तक 100% वो नहीं है क्योंकि हर एरिया में है ना इलेक्ट्रिशियन, तो लोगों को अपना बंदा है, ऐसे हो जाता है वो, समझा। तो अभी समझ कितना सेगमेंट अनऑर्गेनाइज्ड है इधर, तो अगर किसी बंदे ने आके ये ऑर्गेनाइज कर दिया सेक्टर वाइज, समझ रहे, तो एंड में ना समझ, अहमदाबाद का सबसे पॉपुलर एरिया एस जी हाईवे, तो एस जी हाईवे को कवर करके तो वो सीधा कम्पीट कर सकता है ना बड़ी कंपनी से, वो क्या करेगा क्लस्टर्स बनाता जाएगा हर एरिया में, खाली कि एस जी हाईवे का काम हुआ तो मेरे 10 इलेक्ट्रिशियन यहाँ बैठे हैं, चलो जाओ तुम जिनको भी जाना है, और उनको ये इनसे ज़्यादा पे दे देगा ऐसे, हम ही क्योंकि करते हैं भाई। सब जने एक विंग के अंडर नहीं आना चाहते हैं, ऐसा है एक इनके विंग लिए बड़े। मतलब? यहाँ तो पता है इनका क्या है, मैंने एक और चीज नोटिस की है, क्या नहीं, ये अपने भाई को, जो भी सिटी में अगर समझ में भी ये दूसरे सिटी से आ रहा है इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, तो ये अपने भाई को यहाँ पे बुला लेता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जहाँ लेबर चीप होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसको पता है ना कि उसकी वैल्यू नहीं है वहाँ पे, तो सब जने भी कम भाव में करके दे रहे, तो ये दूसरी सिटीज में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दूसरी सिटी में एक भाई सेटअप कर लेता है ना बिजनेस, तो अपने 3 और भाइयों को बुला लेता है वो, और यही चेंज चलता है पूरा का पूरा, यस। समझा, कि जब तक अर्बन क्लैप इतना लेवल पे ऑपरेट कर सके,
टीयर 1 में वो जीत गया है, नो डाउट, ऑब्वियस ही बात है। उधर लोगों को टाइम नहीं है, उनको ऐसे चाहिए कि हम वेट नहीं करना पड़े, हमको कन्वीनियंस चाहिए पहले। बट जहाँ पे दोनों ऑप्शन थे वहां पे ये जीत रहे हैं अभी भी, ऐसा है। और उसमें भी है ना, ये एक तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जॉब ऐसा है, जॉब वर्क, कि इसमें कोई गारंटी नहीं लेता है। आज स्विच बोर्ड खराब हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेरा, तो स्विच बोर्ड वापस बनाने के लिए तू वेट करेगा उसको बुलाने का, वो बोलेगा ना कि मैंने पैसे पे किए थे या क्या, तो लोगों को ट्रस्ट इशूज है इनके काम के लेके। फैन में से आवाज आ रहा था, वापस बनवा लिया, वापस फैन में से आवाज आ रहा है, तो ये बंदा बाजू में है तो पता नहीं क्यों लगता है कि इसको वापस बुला लूंगा ऐसे। ये मैं नहीं तो उनको समझा। बेसिकली लेबर इतना ट्रेंड फील नहीं होता है, समझा ऐसे, अच्छा, ये को वो दूसरे वाले पर्टिकुलर अप्रोच का। में। हाँ, तो ऐसे लगता है कि एटलीस्ट बाजू वाले से होप तो है कि वो वापस आएगा। ये मेरा अजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कितनी बार स्विच वापस ढीला हो जाता है, जैसे एक्टिवा का हॉर्न ढीला हो जाता है बार बार। हाँ, अब एक्टिवा के सर्विस सेंटर क्यों नहीं चलते, थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर क्यों चलते हैं? ज्यादा। हाँ। ये फिर अगर देखा जाए तो सबसे सेंसिबल और वो है, वो तो ऐप भी बना के खड़ा कर सकते थे अभी अपना। कोई भी जना, तू मेरे को बता, एक्टिवा जोरदार गाड़ी है, ठीक है, अपने आप में क्या चलती है मस्त, बट सर्विस सेंटर पे इतने लोगों का ट्रस्ट नहीं है। जितना वो अपने आदमी पे 100 होता है। में से खाली 5 जने देते होंगे मेरे ख्याल से एक्टिवा के सर्विस सेंटर में। ये तो एक्टिवा है बहुत सारी, इसके लिए लगेगा ही हमेशा फुल है, बट मैं इतने बता दूं एरिया में खाली कि जिनके यहाँ पे एक्टिवा पड़ी होती है बाहर सर्विस सेंटर के 15-20 मिनिमम। ये सेम वैसा सेक्टर है, समझा, हाँ इनको हाँ। ऑर्गेनाइज नहीं कराने आए किसी को भी, और वो मान ऑर्गेनाइज भी नहीं होना चाहते, प्रॉब्लम ये। तो मेरे को लगता है कि ना इसमें इंडिपेंडेंट फर्स्ट अप्रोच लेनी पड़ेगी, कि एक एक क्लस्टर करके इनको कन्विंस करना पड़ेगा, समझा, हाँ कि कोई गैराज वाले को तुम जानते हो तो भाई प्लीज एक बार इन्वेस्ट करके दो, टाइम दो, यहाँ पे कुछ बना सकते हैं हम ऐसे। हाँ भाई, आई लाइक दिस आइडिया। और ये वो है ना, कूल फैक्टर नहीं है तो कोई आएगा नहीं जल्दी। बोरिंग है ना ये, बोरिंग किसको हाँ पसंद है। हाँ, एक तो बिजनेस इनको आइडिया ही डिस्कस कर दिया ये वही पॉडकास्ट भाई, में। ये रहता है ना, पता डू चला, दिस टू अर्न 10,000 रुपीज इन अ डे। पता चला ऐसे कुछ हमने किया कि नहीं किया, बताइए 5 साल बाद एक बिजनेस खड़ा है, मैंने एक इंस्पिरेशन लिया था 2 भाई। और कमेंट में थैंक यू लिख के गया हूँ, आज मैंने ये बनाया। सही है, हाँ। देखो ये ओपन आइडिया। हाँ, और एक था, ये फाइनल चीज मैं बोल देता हूँ, फिर वाले देखो बताना हो तो बोलना, बोल नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि ये खाली रिएक्शन वीडियो बनाने आता है हर्षा। अरे भाई, इतना बोला है मैंने मैं आज। क्वेश्चन ही भूल गया यार, मेरा इसके अराउंड ही सॉरी था सॉरी पता। नहीं नहीं, मैं सॉरी। भूल गया बातें सुनते सुनते। बोल बोल, तू बोल। मैं बोल रहा था कि ऐसा है, मेरे को बहुत बार है ना, बहुत सारी चीजें देखने की वजह से मेरा पर्सपेक्टिव ओवर पावर हो जाता है। तो मेरे को ना अपनी नॉन लीनियर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, उसको एंटरटेन करना है। तो जिसमें फैक्चुअल बेस नहीं होंगे एक्चुअली, जैसे दो चीजें जो इंटरलिंक नहीं हो सकती है उनको इंटरलिंक कर दिया, तो वो आइडिया डिस्कस करना, समझा। जैसे। हाँ, जैसे ये फिजिकल जॉब को, ये तो थोड़ा सेंसिबल हुआ, फिर भी फिजिकल को एआई हाँ। के थ्रू बेटर करना ऑपरेशंस को, ऐसी चीज़ों को मेरे को 2-3 चीज़ों पे ऐसे डिस्कस करना है कि तू कोई भी आइडिया सोचे ना कभी, तो मैं से उसका डिस्कशन का वो रखेंगे। वो खाली अजम्पशन का वो पार्ट होगा कि थिंकिंग पैटर्न डिस्कस करने का, समझा ऐसे, कि ये नहीं तो ये होता ऐसे। आउटकम। मतलब अनकन्वेंशनल वेज नहीं होते कुछ चीज़ को हाँ सोचने हाँ के, हाँ। कि कोई चीज़ के लिए आपने, जैसे प्रैंक वीडियो बनाने के लिए मैं लिंक्डइन पे चला गया, हम्म। हो सकता है बट कोई करता हाँ। नहीं है, ठीक है, आपको, क्योंकि आप वो एक लेयर ऐड कर देते हो हम्म। कि ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, इसको मैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए यूज करूंगा ऐसे। हम्म। बट वही सेंस अनकन्वेंशनल। में अगर मैं प्रैंक वीडियो की ऐड डालूं तो लिंक्डइन पे जस्टिफाइड है। क्यों, वो क्यों जस्टिफाइड जैसे होगा। समझ, मैं बोलूं अंदर चॉकलेट है और हाँ एक्चुअल में कुछ कड़वी चीज निकले, और हाँ। एंड में बोलो कि अप्रैल फूल ये तो ओ, चॉकलेट था ऐसे। वैसे जस्टिफाइड है। हाँ रैप ऐसे करके जस्ट, दे रहा है ना बेसिकली हाँ किसी मैं को। ऐड ऐड बोल दिया उसको तो जस्टिफाइड हो गया ऐसे, हाँ हाँ हाँ। ओ। क्योंकि वो काम हो गया ना ऐसे। तो मैं हम्म। देखो वो बता रहा हूँ कैसे अनकन्वेंशनल वेज हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, वो एंटरटेन करे, क्योंकि वो कोई सोच नहीं रहा होगा जनरली, तो वो हमारी यूएसपी बन सकती है।
हम प्रॉब्लम यही है कि मेरे पॉडकास्ट को में इंट्रो डिस्कस करें। हम्म प्रॉब्लम क्या? हम्म। जैसे एक अजम्पशन मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, हेयर लाइन पीछे जाती है ना जैसे जैसे मर्द की, वैसे वैसे उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, मैंने देखा। क्योंकि मैं बहुत रफ गाड़ी चलाने वाले लोग जो है ना रास्ते पे, या टू व्हीलर चलाने वाले लोग, उनमें पीछे वाले हेयर लाइन के ही लोग देख लेता हूँ। ये देख, ये ऐसे है, देखा। अरे तू पागल है, वो भगाते नहीं है जिनकी आगे होती क्योंकि बाल बिगड़ जाएंगे। हाँ, ये एग्जैक्टली। वो टकले को मालूम है कुछ है ही नहीं, यहाँ पीछे है तो क्या ही बिगड़ेगा। हाँ, वो फटाफट 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, क्या पता कोई इम्प्रेस हो जाए मेरे से। स्पीड से ही हो जाए, बाल तो हाँ। रहे नहीं। काइंड ऑफ ऐसे है मतलब। फिर मैं जुम्बा क्लासेस, कभी कभी जिम जाता हूँ तो जुम्बा क्लासेस चालू होते दिख, भाई मैंने अंकल से ज्यादा, भाई अंकल केयर फ्री है। सोसाइटी के जो अंकल जुम्बा करते हैं ना, वो केयर फ्री है दुनिया से। उनको कोई इकोनॉमी से फर्क नहीं पड़ता भाई। ऐसा आई एम लिविंग भाई। वो फुल बंदियों से बात करेंगे, शादीशुदा है फुल एकदम। अरे तू तो रहेगी, तेरे से भी बात करना था मैं। अरे मेरे को शर्म आ जाती है भाई देख के। बट ये जजमेंट लेंस आ गया, ये काट सकता है। केयर फ्री होना चाहिए हाँ, भाई। जिम चल हटा देना, पहले मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा मिक्स ओपिनियन। क्या क्या? ये हटा सकते हो तो हटा देना पहले। हाँ भले हटा दूँ यार, जिम में अभी रेगुलर तो जा रहा हूँ अभी फाइनली। नहीं, कितने बजे सुबह को जा रहे हैं, शाम को के फिक्स नहीं है? जब भी हुआ सुबह, जिस दिन जल्दी सो गया तो सुबह उठ के चले जाता हूँ, नहीं तो शाम को जाता हूँ। हम्म, मैं एक चीज किया है भाई, मैं हेडफोन नहीं पहनता हूँ, मैंने पिछली बार भी बताया था ना। हाँ, नेचर साउंड सुन के वर्कआउट नहीं कर। नहीं, कुछ भी नहीं सुनता हूँ भाई, जो आसपास जिम चल का रहा होता है नेचर, सुनता हूँ। जिम का साउंड नेचर का ही तो है। ओ हाँ, तो बिना कुछ सुने किए वैसे कर रहा हूँ, तो हाँ वो ज्यादा स्प्लिट बेटर कौन सा लगता है। ले रहा है? हम्म। स्प्लिट कौन सा ले रहा है? पीपीएल। नाइस, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। मैं पहले जब भी कंसिस्ट रेगुलर जाता था, मैंने ऐसे किया था। मैं हाँ। पहले सबके 3 सेट मारता था और एक फिक्स नंबर ऑफ रेप्स होते थे। उसके हम्म बाद टाइम हो गया, मैंने फिर 2 सेट मारना चालू किया, और पहला वाला फिक्स जो होता था सेकंड वाला फेलियर तक खींचता था। हम्म। तो मैंने ये सोचा वापस स्टार्ट उससे ही करता हूँ, बट फिर लगा नहीं, मतलब नहीं है। वापस अभी मैं 3 सेट और फिक्स रेप्स से कर रहा हूँ, और 1 घंटे में लाइक आई ट्राई टू कवर प्रॉब्ली 6 to 7 एक्सरसाइजेस। 2 मसल है तो तीन तीन ईच, या 4 and 2 का, ऐसे। परफेक्ट। हम्म। सही है, फिलहाल कर, थोड़ा हाथ बैठे फिर डिस्कस हाँ, करेंगे इस चीज़। तू खत्म करो जाता है यार। रेगुलर? मैं तो हफ्ते में 4 दिन। और सेम 5 या 4 दिन। दैट वाज इट फॉर टुडे। डू चेकआउट आवर कंटेंट। नहीं, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो चेकआउट तो कर ही रहे हो। प्लीज़ मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट अगर आपको लगता है हम कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिएट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग हम्म, अपने लिए कुछ कर रहे हो, भले बताना नहीं बट करना। करना। यस। कोई देखना ही एपिसोड, नहीं तो हर्ष हर्ष तो चाहता है आप देखो, बट मैं इससे सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपने लिए नहीं करोगे तो क्या दूसरा करेगा? मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग देखो। हाँ, आप लोग देखो, बट मैं चाहता हूँ कि आप क्रिएट करो। मैं बोलता हूँ कि आप अपने लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? हम्म। फिर तो हमारे से भी लॉयल्टी से नहीं देखोगे। इसलिए क्रिएट करो, पीछे हमारी आवाज़ सुनना, नेचर साउंड समझना इस। हमको हाँ नेचर का पार्ट समझो। हाँ। भाई, दैट वाज इट। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक रील्स में मुलाकात होती रहेगी। हम्म। बाय बाय। हाँ, टेक केयर, पीस।